चौथे रोज हरकारों ने खबर दी कि जोपीन और बैरन आए हैं। बाहमन उनके आने से खुश हुआ और उनके इस्तकबाल को उठा। जोपीन और बैजन ने अपनी राम कहानी सुनाई और कहा कि वो मलका तूरबानो के मेहमान हैं और बाहमन से मुलाकात के लिए आए हैं। बाहमन ने की बात शहरियार के आने और अजदा का सर काट कर ले जाने का माजरा बयान किया। जोपीन सर हिलाकर कहने लगा, भाई बाहमन, हमजा को मार डालना कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन उसके पास एक शख्स ऐसा है कि अगर ये ना होता तो हमें इतनी मुसीबतें ना उठानी पड़ती। इस मक्कार का नाम उमरू है। जहाँ जाता है तबाही फैलाता है। अगर किसी तरह उमरू अय्यार हमारे कब्जे में आ जाए तो फिर हमजा को ख़त्म कर डालना बहुत आसान है। ये सुनकर बाहमन ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि उमरू अय्यार ऐसा ख़तरनाक आदमी है, वरना मैं पहले ही उसका काम तमाम कर देता। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पास एक शख्स ऐसा है जो उमरू से भी 10 कदम आगे है, मैं उसे बुलाता हूँ। चुनाचे बाहमन ने काउसम कतूरी को तलब किया और जब वो हाजिर हुआ तो कहा, ए काउसम, आज तेरी चालाकी और अय्यारी का इम्तिहान है। अमीर हमजा के लश्कर में जा और उमरू अय्यार को किसी तरह गिरफ्तार करके मेरे पास ले आ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। काउसम कतूरी ने लंगर लंगोट कसा और उमरू को गिरफ्तार करने के इरादे से रवाना हुआ। उधर उमरू भी एक कलंदर फकीर का भेष बदले हुए किले के बाहर घूम रहा था और उसके कई शागिर्द भी साथ थे। यकायक काउसम कतूरी से मुलाकात हुई। उसने अपनी जहानत से पहचान लिया कि यही उमरू अय्यार है। आगे बढ़कर कदम चूमे और कहने लगा, हजरत किबला, आप किधर तशरीफ़ ले जा रही हैं? इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? उमरू ने उसको गौर से देखा और समझा कि आदमी मालदार मालूम होता है, इससे चिकनी चुपड़ी बातें करके कुछ माल हथियाना चाहिए। ये सोचकर काउसम कतूरी को गले से लगाया और कहा, भाई खूब आए, मुझे तुम जैसे एक आदमी की तलाश थी। अब यहाँ से मैं अपने शागिर्दों को रुखसत करूँगा और तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर काउसम कतूरी ने उमरू के हाथों को बोसा दिया और गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। उमरू ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वापस जाओ, हम चंद रोज़ बाद आएंगे। शागिर्द चले गए तो काउसम कतूरी ने कहा, हजरत, आपका नामे नामी क्या है? मुझे दरवेश खाकी कहते हैं, उमरू ने जवाब दिया। हजरत, आपने कहीं उमरू यार को भी देखा है? काउसम कतूरी ने मक्कारी से पूछा। मुझे उनसे मुलाकात का बड़ा शौक है। हाँ, मैंने उस मर्दे जांबाज को देखा है, उमरू ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मेरे अजीज़, तुम उसके करीब भी ना फटकना, वरना दोनों कानों के बीच में सर कर देगा। बहुत बेहतर जनाब, मैं आपकी नसीहत याद रखूंगा, काउसम कतूरी ने अदब से कहा। फिर जेब से एक लाल निकालकर दरवेश खाकी के सामने पेश किया और कहने लगा, हजूर, इस गुलाम की जानिब से ये नज़र कबूल फरमाइए। उमरू ने यह कीमती पत्थर देखा तो होशो हवास पर पर्दे पड़ गए। बेख्तियार लाल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी वक्त काउसम कतूरी ने उमरू का हाथ पकड़कर ऐसा दाव मारा कि वो चारों शाने चित हो गया। काउसम ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर झटपट कमंद निकाली और उमरू के हाथ पांव बांध दिए। फिर कहकहा लगाकर बोला, कलंदर साहिब, ये अय्यारियां नहीं चलेंगी। तुमने सबका नाक में दम कर रखा है। अब मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा, क्या समझे? मेरा नाम काउसम कतूरी है। बाहमन के मुल्क कोहिस्तान के यारों का बादशाह हूँ। तुम जैसे बेवकूफ़ तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं। उमरू दिल में निहायत शर्मिंदा हुआ और सोचा कि उस्ताद बुरे फन से अब रिहाई मुश्किल नजर आती है। गर्ज काउसम उमरू यार का पुश्तारा बांधकर कोहिस्तान की जानिब चला। चलते चलते शाम हो गई और फिर रात। आखिर अपने घर पहुंचा। उमरू को तहखाने में बंद किया और दरवाजे में ताला लगाकर चाबी अपनी बीवी को दी और कहा, तहखाना हरगिज़ ना खोलना, मैं ज़रा बाहमन के यहाँ जाता हूँ। काउसम की बीवी बड़ी शक्की मिजाज औरत थी। उसने दिल में कहा कि काउसम ने तहखाने में क्या चीज़ रखी है जिसका जिक्र मुझसे नहीं करता। ज़रूर इसमें कोई भेद है, देखूँ तो सही। ये सोचकर तहखाने में उतरी, शमा जलाकर कुफल खोला और अंदर गई। क्या देखती है कि एक कलंदर सूरत शख्स रस्सियों में जकड़ा पड़ा है और उसके मुंह में कपड़े की गेंद ठुंसी हुई है। काउसम की बीवी ने उसके मुंह से गेंद निकाली और पूछा, बड़े मियाँ, तुम कौन हो और मेरा खामंद तुम्हें यहाँ क्यों बंद कर गया है? ये सुनकर बड़े मियाँ जार जार रोने लगे। फिर जवाब में कहने लगे, ऐ नेक बख्त, क्या बताऊँ मैं कौन हूँ? कहते हुए शर्म आती है। मैं तेरे शौहर का सौतेला बाप हूँ। हमेशा उसे समझाया करता था कि काउसम बेटा, शरीफ आदमियों की तरह जिंदगी बसर कर, बुरे काम छोड़ दे, लेकिन उसने कभी मेरी ना सुनी। चंद दिन हुए, मुझे पता चला कि वो बाहमन के एक वजीर की बेटी से शादी कर रहा है। मैंने उसे डांटा और कहा कि ये क्या हरकत है? जब तुम्हारे घर में पहले से एक नेकबख्त बीवी मौजूद है तो उस पर शौकन क्यों ला रहे हो? ये तो बड़ा जुल्म है। लेकिन काउसम ने मेरा मजाक उड़ाया और जब मैंने कहा कि ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती क्योंकि मैं वजीर से जाकर कह दूंगा कि काउसम शादीशुदा है, तो वो इस बात पर लाल पीला हो गया। आज उसकी शादी का दिन है, इसलिए वह मुझे पकड़कर यहाँ ले आया है।
कहता था कि शादी के बाद रिहा कर दूंगा। ये दास्तान सुनकर काउसम की बीवी के पैरों तले की जमीन निकल गई। बेख्तियार सर पीटने और रोने लगी। उमरू ने कहा, ए नेकबख्त, रोती क्यों हो? जल्द मुझे आज़ाद कर ताकि वजीर के मकान पर जाऊं और इस शादी को रोकूं, वरना जिंदगी भर रोएगी। औरत ने झट उमरू के हाथ पांव खोल दिए और वो वहां से रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद काउसम खुशी से झूमता झामता आया और बीवी से कहने लगा, आज तो मज़े हो गए। बाहमन मेरे कारनामे से ऐसा खुश हुआ है कि मुझे मोतियों में तोलने का वादा कर लिया है। बीवी ने तैश में आकर एक दो हत्थड़ काउसम की पीठ पर मारा और चिल्लाकर बोली, झूठे मक्कार, मुझसे फरेब करते तुझे शर्म नहीं आती? वजीर की बेटी से शादी करना चाहता है तो कर ले मेरी जूती से, लेकिन अपने बुढ़े सौतेले बाप के हाथ पैर बांधते हुए तो कुछ गैरत लाजिम थी। हैं ये क्या कह रही है? काउसम ने हैरत से आंखें निकाल कर कहा, वजीरजादी, शादी, मेरा बुढ़ा सौतेला बाप, आखिर ये किस्सा क्या है? बीवी ने रोते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। खुदा करे मेरा सब्र पड़े तुझ पर। मैं पूछता हूँ ये क्या कहे जा रही है? काउसम ने गुस्से में आकर कहा, ला तय खाने की चाबी निकाल। तय खाने में अब क्या रखा है? बीवी ने कहा, बेचारे बुढ़े को तो मैंने रिहा कर दिया। अब तो काउसम कतूरी के होश उड़ गए। समझ गया कि उमरू यार इस औरत को बेवकूफ़ बनाकर निकल भागा। बेख्तियार लकड़ी उठाकर बीवी की तरफ लपका और चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ़, वो मेरा सौतेला बाप नहीं था, वो तो उमरू यार था। उसे बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करके लाया था और बाहमन से इस खिदमत का मुआवजा वसूल करता। तूने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। अब बाहमन को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो मुझे और तुझे दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा देगा। बीवी के औसान खता हुए लगी मुआफिया मांगने, मगर काउसम के औसान खता थे। उसी वक्त बाजार में निकला और उमरू को ढूंढने लगा। उमरू खुद उसकी ताक में था। इस मर्तबा उसने एक रंगरेज का भेस भर रखा था और बराबर उसके ताक्कु में था। एक जगह मौका पाकर उमरू ने काउसम को पटखनी दी। फुर्ती से उसके हाथ पैर बांधकर जंबील में फेंका और कोहिस्तान से भागा तो अपने लश्कर में आकर दम लिया। अमीर हमजा के सामने जंबील में से काउसम कतूरी को पकड़कर निकाला। उन्होंने पूछा, उमरू भाई, ये किसे पकड़ लाए? अजी कुछ ना पूछो, उमरू ने हाँपते हुए कहा, ऐसे मूजी को पकड़ा है कि बस बयान से बाहर। जरा हम भी इसकी शक्ल देखें। अमीर हमजा ने कहा और काउसम कतूरी के हाथ पैर खोल दिए। वो झट उनके कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, ए हमजा, मुझे उमरू यार के हाथों बचा लो। वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत ना करूँगा। तब उमरू ने हंस हंस कर अमीर हमजा को सारा किस्सा सुनाया और आखिर में कहा, वो तो यूं कहो कि इसकी बीवी बड़ी नेक औरत है कि उसने मुझे तय खाने से निकाला, वरना ये ज़ाते शरीफ तो मुझे बाहमन के पास ले ही गए थे। उस दिन से काउसम उमरू यार का शागिर्द बन गया। नौशेरवान बहुत परेशान था क्योंकि उसे एहसास था कि अमीर हमजा अब किसी कीमत पर उसे मुआफ़ ना करेंगे, लेकिन बादशाहत का भूत उसके सर पर सवार था, इसलिए नहीं चाहता था कि अमीर हमजा के सामने घुटने टेके। उसे हरदम यही उम्मीद थी कि किसी न किसी रोज़ हमजा को जान से मरवा देगा। बख्तक ने शद्दाद जादूगर को एक और ख़त मदद के लिए लिखा। एक दिन उसका जवाब मिला कि वह अनकरीब अमीर हमजा से दो दो हाथ करने मैदान में उतरेगा। शद्दाद की तरफ से ये पैगाम पाकर नौशेरवान बख्तक की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने फ़ौरन बाहमन, ज़ौपीन और बैज़न को यह खबर सुनाई। ख्वाजा बुजुर्ग महर उनकी बातें सुन सुनकर दिल में हंसते और कहते थे कि जिस शख्स के सर पर खुदा का साया हो उसका कौन बाल बीका कर सकता है। कहते हैं एक दिन शद्दाद जादूगर शिकार खेलने के इरादे से जंगल में निकला और फिरते फिराते एक शहर में जा निकला। एक जगह देखा कि लोगों का बेपनाह हजूम है और दरमियान में 100 साल का एक बुढ़ा खड़ा कोई चीज़ दिखा रहा है। लोग उसे देखने के लिए धक्कम पील कर रहे हैं। जब शद्दाद इस हजूम के करीब पहुंचा तो लोगों ने उसे पहचान कर अदब से रास्ता दे दिया। शद्दाद ने उस बुढ़े से कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? ला, हमें भी दिखा। जहां पना, ये एक तस्वीर है। बूढ़े ने जवाब दिया और वह तस्वीर शद्दाद को थमा दी। शद्दाद ने एक नज़र तस्वीर को देखा और सारा जादू भूल गया। ऐसी खूबसूरत शहजादी उसने ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी थी। देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर बुढ़े से कहने लगा, हमने अपने इल्म के ज़ोर से मालूम किया है कि यह शहजादी अतहर जंगी की बेटी है। बेशक, जहाँ पना सही फरमाते हैं। क्या ये तस्वीर हमारे पास बेचोगे? जहाँ पना मालिक हैं, बूढ़े ने गर्दन झुकाकर कहा। यह सुनकर शद्दाद ने तस्वीर जेब में रखी और 1000 अशरफियाँ बूढ़े के दामन में फेंककर वहाँ से रवाना हुआ। अपने दारुस सल्तनत में आया और 1 लाख हबशी गुलामों का लश्कर लेकर मुल्क जंगबार की तरफ चल पड़ा। अतहर जंगी का मुखबरों ने खबर दी कि गजब हो गया। मुल्क काश्मीर का बादशाह शद्दाद जादूगर एक अजीम फौज लेकर लड़ाई के इरादे से आता है। अतहर जंगी भी बहुत बड़ा जादूगर था। उसने इत्मीनान से कहा, शद्दाद आता है तो आने दो, अगर वो किसी बुरी नीयत से आया है तो हम उसका तोड़ जानते हैं। ये कहकर उसने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया।
شداد آندھی کی طرح آیا اور شہر پناہ سے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ پھر اس نے اطہر زنگی کو پیغام بھجوایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے ورنہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اطہر زنگی جواب میں خود شداد سے ملنے اور کہا، اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا لشکر لانے کی ضرورت نہ تھی، مجھے 1 روز کی مہلت دو، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اب اطہر زنگی اپنے محل میں واپس آیا تو اس کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ دراصل وہ اپنے علم کے زور سے جان چکا تھا کہ شداد سے مقابلہ کرنا درست نہ ہوگا۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے اپنے بھتیجے قاموس زنگی کو بلایا اور کہا، میں اپنی پھول سی بیٹی کی شادی شداد جیسے شخص سے ہرگز نہیں کر سکتا۔ قاموس امیر حمزہ کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے اطہر زنگی کو مشورہ دیا کہ شداد سے کہیں کہ اگر وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے شہر مکہ فتح کر کے دکھائے۔ اطہر زنگی نے یہی شرط شداد سے بیان کی۔ شداد نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں پہلے یہی کام کرتا ہوں۔ شداد اپنے لشکر کے ساتھ مکے کو روانہ ہوا۔ شہر مکہ کے سردار خواجہ عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں بیان کیا کہ شداد شہر پر چڑھائی کو آتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب سرداروں کی یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ ان کا جینا چاہتا تھا کہ اپنے شہر کو یوں دشمن کے حوالے کر دیں۔ اتنے میں شداد کا ایلچی آیا اور اس نے یہ پیغام دیا، اگر تم لوگ خیریت چاہتے ہو تو شہر میرے حوالے کر دو، ورنہ ایسا خوفناک انتقام لوں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی اور کوئی تمہیں میرے قہر سے بچانے والا نہ ہوگا۔ خواجہ عبد المطلب نے شداد کے قاصد کو یہ جواب دے کر روانہ کیا کہ میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہا ہوں، 1-2 روز بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ اب خواجہ عبد المطلب نے امیر حمزہ کے نام خط لکھا کہ اے عزیز فرزند، جلد ہماری خبر لو، شداد جادوگر نے شہر پر چڑھائی کی ہے، میں نے اسے 1-2 روز کی مہلت مانگی ہے۔ یہ خط لکھ کر انہوں نے عمرو یار کے باپ امیہ کو بلایا اور کہا، اسے فوراً امیر حمزہ کے پاس پہنچاؤ۔ امیہ روانہ ہوا اور تیز رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آخر اس مقام پر پہنچا جہاں امیر حمزہ کے لشکر نے خیمے لگا رکھے تھے۔ اس نے خواجہ عبد المطلب کا خط امیر حمزہ کو پیش کیا۔ امیر حمزہ نے خط پڑھا اور اسی وقت لشکر کو مکے کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر شداد ایک ایک گھڑی بے چینی سے گن رہا تھا۔ جب 2 روز کی مدت پوری ہو گئی تو اس نے پھر اپنے قاصد کو خواجہ عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ آپ نے جو مہلت سوچنے کے لیے طلب کی تھی وہ پوری ہو چکی، اب شہر میرے حوالے کرو ورنہ 1000 ہاتھی لے کر آؤں گا اور سب کو تہس نہس کروں گا۔ خواجہ عبد المطلب نے قاصد سے کہا کہ جا اور جا کر شداد سے کہہ دے کہ جو تیرے جی میں آئے کر، ہم کسی قیمت پر شہر تیرے حوالے نہ کریں گے۔ قاصد نے یہی الفاظ شداد سے کہے۔ وہ طیش میں آیا اور 1000 ہاتھی اور 1 لاکھ حبشی غلام لے کر شہر پر حملہ ور ہوا۔ ادھر خواجہ عبد المطلب سجدے میں گر پڑے اور خدا سے دعا کی کہ اس موذی کے حملے سے تو ہی بچانے والا ہے۔ شداد کے ہاتھی جب شہر کے بالکل قریب آئے تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور 1000 کوشش کے باوجود نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر شداد غضبناک ہوا اور غلاموں کو حکم دیا کہ اگر ہاتھی اپنا سر نہ اٹھائیں تو ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو۔ غلاموں نے آنن فانن تلواروں سے ہاتھیوں کی سونڈیں اڑا دیں۔ اتنے میں مشرق کی جانب سے گرد و غبار کی ایک عظیم آندھی اٹھی۔ ہرکانوں نے شداد کو خبر دی کہ ایک بہت بڑا لشکر ادھر آ رہا ہے۔ شداد یہ سن کر حیران ہوا اور اسی وقت اپنے جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ لشکر امیر حمزہ کا ہے۔ شداد کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ امیر حمزہ کے مقابلے میں نہ تو اس کی طاقت کام آ سکتی ہے نہ جادو۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا مگر امیر حمزہ کی فوج نے چاروں طرف سے اس کے لشکر کو گھیر لیا اور خون ریز جنگ ہوئی۔ حبشی غلام کٹ کٹ کر گرنے لگے، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شداد جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا رہا مگر عمرو عیار اسے بھیڑ بکری کی طرح ہانکتا ہوا امیر حمزہ کے سامنے لے ہی آیا۔ اب مجبور ہو کر شداد نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور زوردار حملہ کیا۔ امیر حمزہ نے بھی جواب میں حملہ کیا۔ دونوں میں دیر تک تلوار چلتی رہی۔ آخر شداد ہانپنے لگا، اس نے تلوار پھینک دی۔ تب امیر حمزہ نے چاہا کہ اس کا خاتمہ کریں کہ اس نے پکار کر کہا، میں امان چاہتا ہوں، مجھے آپ کی اطاعت قبول ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے ہاتھ روک لیا اور کہا، اگر تو امان طلب نہ کرتا تو ابھی تیری لاش پھڑکتی نظر آتی۔ جا، ہم نے تجھے معاف کیا لیکن غداری کی تو سزا پائے گا۔ شداد نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنے بچے کھچے غلاموں کو لے کر کاشمیر واپس چلا گیا۔ ادھر امیر حمزہ اپنے شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ خواجہ عبد المطلب اور مکے کے دوسرے سرداروں نے ان کا استقبال کیا۔ عبد المطلب نے بہادر بیٹے کو گلے سے لگایا اور امنو نے آگے بڑھ کر ان کی قدم بوسی کی۔ اب ان لوگوں کو یہی چھوڑ کر ہم شداد جادوگر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ امیر حمزہ سے شکست کھا کر اسے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔
और इस शिकस्त की वजह वो नौशेरवां को करार देता था। नौशेरवां अगर उसे खत ना भेजता तो शद्दाद कभी उनसे लड़ने का ख्याल दिल में ना लाता। उसके बाद उसे अतर जंगी पर ताव आया, अगर वो मक्का फतह करने की शर्त ना लगाता तो उसकी रुसवाई ना होती। वो सोचने लगा कि नौशेरवां और अतर जंगी दोनों से इंतकाम लूंगा। एक दिन चंद आदमी खबर लाए कि नौशेरवां बादशाह शिकार खेलने निकला है। शद्दाद ने फौरन एक तिलिस्म पढ़ा। उसी वक्त दो हैबतनाक देव नमूदार हुए। शद्दाद ने उन्हें हुक्म दिया कि वो नौशेरवां को उठाकर ले आएं। हुक्म की देर थी कि देवों ने नौशेरवां को शद्दाद के सामने ला खड़ा किया और गायब हो गए। नौशेरवां हैरान परेशान होकर इधर उधर देखता था कि ये कौन लोग हैं और मैं कहाँ आ गया हूँ। आखिर उसने शद्दाद की तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? शद्दाद ने ऐसा डरावना कहका लगाया कि नौशेरवां का खून खुश्क हो गया और होंठ कांपने लगे। उसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज हलक में अटक कर रह गए। आखिर शद्दाद ने कहा, ऐ नौशेरवां सुन, मेरा नाम शद्दाद है। तेरी वजह से मुझे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। हाँ, एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। नौशेरवां पत्ते की तरह कांप गया। शद्दाद जादूगर की कुव्वत और हैबत से वो खूब वाकिफ था। बड़ी मुश्किल से बोला, ऐ शद्दाद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरी ये बेइज्जती कर रहा है? शद्दाद ने एक और कहका लगाया, फिर आंखें निकाल कर बोला, तूने मुझे ख्वामखा खत भेजकर परेशान किया और अमीर हमजा से लड़ने की तरगीब दी। मेरा जादू उस पर असर नहीं करता, इसलिए मैं जंग हार गया। उसके दोस्त उमर यार ने मेरे 2 लायक शागिर्द भी मार डाले, जिनकी मौत का मुझे बड़ा अफसोस है। अब मैंने यही सोचा है कि तुझसे बदला लूंगा। हाँ, अगर तू मेहर निगार को मेरे सुपुर्द कर दे तो जान बख्शी कर सकता हूँ। ये सुनकर नौशेरवां ने कहा, ऐ शद्दाद, तू कैसी अजीब बात करता है। मेहर निगार तो अमीर हमजा की बीवी है। अब मैं क्यों कर उसे तेरे हवाले कर सकता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो उसे हमजा से छीन ले। शद्दाद ये जवाब सुनकर खामोश हुआ, लेकिन नौशेरवां को एक कहानी पिंजरे में बंद करके अपने महल के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि लोग आकर देखें और नौशेरवां का मजाक उड़ाएं। नौशेरवां इस जिल्लत पर 8-8 आंसू रोता और कहता, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अमीर हमजा के साथ गद्दारी ना करता तो ऐसी हालत को क्यों पहुंचता। नौशेरवां जब कई दिन वापस ना आया तो ख्वाजा बुजुर्ग महर फिक्रमंद हुआ कि बादशाह शिकार खेलने गया था और अब तक लौट कर ना आया। उसने इल्म नजूम से पता चलाया कि नौशेरवां को शद्दाद जादूगर के आदमी पकड़ कर ले गए हैं और अब वो एक पिंजरे में बंद शद्दाद के महल के दरवाजे पर पड़ा है। नौशेरवां की यह हालत मालूम करके ख्वाजा बुजुर्ग महर को बेहद रंज हुआ। फिर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि रूए ज़मीन पर सिवाय अमीर हमजा के कोई शख्स नौशेरवां को शद्दाद के पंजे से छुड़ा नहीं सकता। लेकिन नौशेरवां को अमीर हमजा क्यों छुड़ाते? नौशेरवां ने भला उनके साथ कौन सी नेकियां की थीं? ये तमाम बातें सोचकर ख्वाजा बुजुर्ग महर और ज़्यादा फिक्रमंद हुआ। आखिर उसने एक रुक्का अमीर हमजा के नाम मक्के भिजवाया, जिसमें तमाम वाक़या तफसील से लिखा था और दरख्वास्त की थी कि नौशेरवां की गद्दारियाँ भूल कर उसे शद्दाद की कैद से आज़ाद कराइए। अमीर हमजा ने निहायत एहतराम से ख्वाजा बुजुर्ग महर का ख़त पढ़ा, फिर दोस्तों को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। उमरू नाक भूं चढ़ाकर बोला, ख्वाजा बुजुर्ग महर को लिख दीजिए कि बड़े मियाँ अपने काम से काम रखिए। नौशेरवां शद्दाद की कैद में है तो हम क्या करें? जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आदि पहलवान ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, हमजा भाई, मेरी राय में तो लानत भेजो नौशेरवान पर। वो है ही इसी काबिल के पिंजरे में बंद किया जाए। शद्दाद ने जो किया अच्छा किया। अब बादशाह सलामत को दिन में तारे दिखाई दे रहे होंगे। गर्ज सब ने यही राय दी कि इस मामले में पढ़ना ठीक नहीं। बुजुर्ग महर को साफ जवाब दे देना चाहिए कि हम शद्दाद के काम में दखल न देंगे। वो जब हमारी अताअत कबूल करके गया है तो गोया उसका काम हमारी जानिब से ही समझा जाएगा। अमीर हमजा खामोशी से सबकी बातें सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर कहने लगे, साहिबो, मैंने सब कुछ सुना। इसमें शक नहीं कि नौशेरवां ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अगर हम भी उसके साथ ज़्यादती करें तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? हमारा काम नेकी करना है। मैं ज़रूर नौशेरवां को शद्दाद की कैद से आज़ाद कराऊंगा। अमीर हमजा की ये बात सुनकर सब कायल हो गई। अमीर ने उसी वक्त ख्वाजा बुजुर्ग महर के पास जवाब भेजा कि आप मुतमईन रहिए, मैं अनकरीब मुल्क काश्मीर को जाता हूँ और नौशेरवां को रिहा कराने की तदबीर करता हूँ। उधर बख्तक नामुराद को जब इल्म हुआ कि नौशेरवां शद्दाद जादूगर की कैद में है तो उसने झट उसके बड़े बेटे हुरमुज़ की बादशाहत का ऐलान कर दिया, लेकिन हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वो खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। अमीर हमजा ने सफ़र की तैयारी शुरू की और स्याह की तास पर बैठकर मुल्क काश्मीर की जानिब चले। बहराम, बख्त मगरबी और लिंधूर ने हर चंद कहा कि अकेले ना चाहिए, जानी सारों में से किसी को साथ ले लीजिए, मगर उन्होंने एक ना सुनी और कहा कि खुदा की मदद मेरे शामिल हाल है, वही हिफाजत करने वाला है। ये सुनकर सब खामोश हो गए। आधी रात को मुल्क काश्मीर में दाखिल हुए और सीधे शद्दाद के महल की जानिब गए।
हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अमीर हमजा ने एक जगह रुककर घोड़े को दरख्त के तने से बांधा, स्याह लिबास पहना और कुमंद के जरिए महल के अंदर गए। क्या देखते हैं कि बड़े दरवाजे के पास लोहे का एक पिंजरा रखा है और उसमें नौशेरवां जानवर की तरह बंद है। बादशाह को इस हालत में देखकर अमीर हमजा की आंखों में आंसू आ गए और दिल में खुदा की किबरियाई का इकरार किया कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत। जब अमीर हमजा पिंजरे के नज़दीक पहुंचे तो कदमों की आहट पाकर नौशेरवां ने आंखें खोलीं और हमजा को पहचान कर गर्दन झुका ली। अमीर हमजा ने चुपके से कहा, ए बादशाह घबरा नहीं, मैं तुझे आज़ाद कराने आया हूँ। ये कहकर पिंजरे का दरवाज़ा खोला और नौशेरवां को बाहर निकालकर अपने साथ ले गए। उधर सुबह जब पहरेदारों ने पिंजरा खाली देखा तो बदहवास हुए। शद्दाद के पास दौड़े दौड़े गए और कहा कि जहाँ बना पिंजरा खाली है और नौशेरवां गायब। ये सुनकर शद्दाद हैरान हुआ कि किसकी मजाल जो हमारे महल में यूं आए और नौशेरवां को लेकर चलता बने। उसी वक्त जादू के जरिए मालूम किया कि यह हरकत किसकी है। पता चला कि अमीर हमजा आए थे, वो नौशेरवां को ले गए हैं और इस वक्त बियाबान को तय कर रही हैं। शद्दाद को जलाल आया। एक तिलिस्म ऐसा पढ़ा कि नौशेरवां तिनके की तरह उड़ा और शद्दाद के कदमों पर आन गिरा। अमीर हमजा ने एकाएकी नौशेरवां को गायब होते देखा तो समझ गए कि शद्दाद ने तिलिस्म के जोर से उसे वापस बुला लिया है। उसी लम्हे घोड़े की बाग मोड़ी और शद्दाद के महल का रुख किया। वो खुद हमजा की आमद का इंतजार कर रहा था। पहरेदारों ने खबर दी कि एक शख्स जिसके चेहरे पर निगाह नहीं ठहरती स्याह घोड़े पर सवार आया है। शद्दाद ने कहा, आने दो। थोड़ी देर बाद अमीर हमजा आए। शद्दाद ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और निहायत एहतराम से अपनी कुर्सी पर बिठाने के बाद कहा, ए अमीर, आपने किस तरह तकलीफ फरमाई? तुमने नौशेरवां को कैद किया, हमने उसे आज़ाद कराया, मगर तुमने फिर तिलिस्म के जोर से उसे बुला लिया। ये बात अफसोसनाक है। तुम भी अपने मुल्क के बादशाह हो और नौशेरवां भी अपनी सल्तनत का शहंशाह है। बादशाहों को बादशाहों के साथ ये सलूक ज़ेब नहीं देता। शद्दाद ने कहका लगाया और कहने लगा, आपका इरशाद सही है, लेकिन बादशाहों को भी ये ज़ेब नहीं देता कि अपने मोहसिनों के साथ बुरा बर्ताव करें और मक्कारी से काम लें। ऐसे बादशाह की सज़ा यही है। नौशेरवां पिंजरे में बंद करीब ही बैठा था। शद्दाद का ये कलमा सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। बेशक तू सही कहता है, लेकिन नौशेरवां की इज्जत बहरहाल हमें अजीज़ है, इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इसे आज़ाद करके मेरे हवाले कर दे। जी नहीं, अब ये मेरा कैदी है और मैं इसे किसी कीमत पर ना छोड़ूंगा, शद्दाद ने होंठ चबाकर कहा। उसकी इस बात पर अमीर हमजा को गुस्सा आया और आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगे, मगर शद्दाद ने उनका हाथ पकड़ लिया। अमीर हमजा ने उसे धक्का दिया तो परे जा गिरा। अब तो शद्दाद को भी तैश आया। गुलामों को हुक्म दिया कि खबरदार नौशेरवां पिंजरे से निकलने ना पाए। गुलाम तलवारें खींच कर सामने आए और उन्होंने अमीर हमजा को घेरे में ले लिया। मजबूर होकर उन्होंने भी तलवार निकाली और लड़ने लगे। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गई। ये देखकर शद्दाद ने भागना चाहा, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। अमीर हमजा ने एक हाथ ऐसा मारा कि शद्दाद की गर्दन भुट्टा सी उड़ गई और चंद लम्हे तक तड़पने के बाद उसका जिस्म बेजान हो गया। शद्दाद के मरते ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और ऐसी तेज आंधी आई कि खुदा की पनाह। हर तरफ से तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें उठने लगीं, जैसे हजारहा हाथी चिंगाड़ रहे हों। देर तक यही हालत रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा दूर हुआ और आवाज़ें थम गईं। तब अमीर हमजा ने देखा कि वहाँ न शद्दाद का अजीमुशान महल है और न गुलामों की लाशें, बस एक लकोदिक सहरा है। नौशेरवां भी एक तरफ बेहोश पड़ा है। अमीर हमजा ने अपनी छागल में से पानी निकालकर चंद छींटे उनके मुंह पर मारे। नौशेरवां ने आंखें खोली। तब अमीर हमजा ने उसे सारा किस्सा सुनाया। फिर स्याह की ताज पर उसे भी सवार किया और एक तरफ चल खड़े हुए। अमीर हमजा और नौशेरवां तो सहरा में भटक रहे थे और उधर बख्तक अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। उसने बाहमन, जोपीन और बैजन को पैगाम भिजवाया कि यह मौका अच्छा है, किले तंग हिसार पर धावा बोल दो। इत्तफाक से उमर यार अमीर हमजा की तलाश में निकल गया था और लिंधूर, बहराम आदि पहलवान और मुकबिल वफादार वगैरह शिकार खेलने गए हुए थे। एक रात बाहमन और जोपीन अपना लश्कर लेकर किला तंग हिसार पर चढ़ आए और ऐसा हमला किया कि किले का दरवाज़ा टूट गया। अमीर हमजा की फ़ौज रात के अंधेरे में जमकर न लड़ सकी और यूं भी सारे पहलवान गैर हाजिर थे, इसलिए उसके पैर उखड़ गए और किले पर बाहमन का कब्जा हो गया। मलका मेहर निगार ने जब देखा कि दुश्मन किले में आ गया है तो उसने झट मर्दाना कपड़े पहने, हथियार बांधकर महल से बाहर निकली और घोड़े पर बैठकर एक तरफ चली। किले के तमाम दरवाज़ों पर दुश्मन की फ़ौज का पहरा था और वो हर आने जाने वाले को सख्ती से जांच पड़ताल कर रहे थे। एक सिपाही ने मलका मेहर निगार को रोका और कहा, ए नौजवान, तू कौन है और किधर जाता है? मैं बख्तक वज़ीर आज़म का भाई हूँ और मदाइन को जाता हूँ। मेहर निगार ने मर्दाना आवाज़ बनाकर जवाब दिया, लेकिन सिपाही को शक हुआ और करीब आकर गौर से देखा तो कहने लगा, तू कहता है कि मैं बख्तक वज़ीर का भाई हूँ?
मगर तेरी शक्ल तो बख्तक से बिल्कुल नहीं मिलती, और मैंने सुना है कि बख्तक का कोई भाई भी नहीं है। ये सुनकर मेहर निगार बदहवास हुई। उसने तलवार निकालकर सिपाही पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। मगर फौरन ही दूसरे सिपाहियों ने मलका को घेर लिया और एक पहरेदार ने अपना नेज़ा इस जोर से फेंका कि मेहर निगार की पीठ पर लगा। बदनसीब शहजादी मुंह के बल जमीन पर गिरी और थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गई। इतने में किसी ने उसे पहचान लिया कि यह शहजादी मेहर निगार है। फौरन बाहमन को खबर की। वो दौड़ा दौड़ा आया। जोपीन और बैजन भी आए। शहजादी मेहर निगार की लाश देखकर उन सबके कलेजे खौफ से बैठने लगे और अब उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। बख्तक भी मदाइन से आया, लेकिन वो बेहद खुश था। उसने बाहमन और जोपीन को तसल्ली दी कि घबराने की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेहर निगार हलाक हो गई। अब अमीर हमजा पर तुम्हारी बहादुरी का रोब बैठ जाएगा। ये सुनकर बाहमन और जोपीन खुश हुए। अब थोड़ा सा हाल अमीर हमजा और नौशेरवां का सुनिए कि सहरा में उन पर क्या बीती। एक दिन अमीर हमजा सोकर उठे तो मालूम हुआ कि नौशेरवां गायब है। उन्होंने इधर उधर तलाश किया। कुछ फासले पर एक नखलिस्तान के आसार दिखाई दिए। हमजा उधर गए। वहाँ कज़ाकों का एक गिरोह ठहरा हुआ था और उन्होंने नौशेरवां को पकड़ लिया था और उसके बदन से शाही पोशाक उतार ली थी, क्योंकि उसमें हीरे लगे हुए थे। नौशेरवां नंग धड़ंग एक जानिब बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। अमीर हमजा को देखकर कज़ाकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन उन्होंने ललकार कर कहा, मैं तुमसे जंग करने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जिस शख्स को तुमने कैद कर रखा है वो शहनशाह नौशेरवां है। अगर उसे रिहा ना करोगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर कज़ाकों पर हैबत तारी हुई और उन्होंने झट नौशेरवां को आज़ाद कर दिया। फिर अमीर हमजा से पूछने लगे, क्या जवान तू कौन है? तब अमीर ने उन्हें सारी दास्तान सुनाई। कज़ाक बहुत हैरान हुए और कहने लगे, अजीब तमाशा है कि नौशेरवां जैसा ज़बरदस्त बादशाह ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार है। अच्छा, हम उसे मदाइन लिए जाते हैं। नौशेरवां तो कज़ाकों के साथ मदाइन चला गया और इधर अमीर हमजा सहरा में तन्हा रह गए। यकायक एक जानिब से उम्र यार नमूदार हुआ। वो आते ही हमजा से लिपट गया और बोला, ए हमजा, तुम्हें काश्मीर गए इतने दिन बीत गए, मैं तुम्हारी तलाश में निकला हूँ। हमारी गैर मौजूदगी में दुश्मनों ने कोई चाल ना चली हो। हाँ, दिल तो मेरा भी घबराता है, ना जाने क्या बात है। अमीर हमजा ने कहा, खैर जो होगा देखा जाएगा, आओ अब यहाँ से तो निकलें। किस्सा मुख्तसिर, अमीर हमजा और उमर यार कई दिन तक सहरा में भटकते रहे। उसके बाद दरबंद कामयाब की जानिब जा निकले। यहाँ के बादशाह काउस रूमी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मलका अतलस पोश भी बेहद खुश हुई, लेकिन जब शीवा वजीरजादी ने उमरू को देखा तो नफरत से मुंह फेर लिया और कहने लगी, अब भी शक्ल क्यों दिखाई? मैंने तो समझ लिया था कि तुम कहीं मर गए। अच्छा, अब एक खुशखबरी सुनो, खुदा ने तुम्हें बेटा अता किया है। मैंने उसका नाम चालाक रखा है। यह सुनकर उमरू की खुशी का ठिकाना न रहा। फौरन बच्चे को देखा और बोला, मालूम होता है यह यारी में मेरा भी उस्ताद निकलेगा। बेटी की पैदाइश पर अमीर हमजा ने भी उमरू को मुबारकबाद दी। अगले रोज़ एक कासिद किला तंग हिसार से वहां आया और उसने ये दर्दनाक खबर सुनाई कि बाहमन और जोपीन ने किले पर कब्जा कर लिया है और शहजादी मेहर निगार हलाक हो गई हैं। अमीर हमजा ये सुनकर इस कदर रोए कि उनकी आंखें सूज गईं। खाना पीना सब कुछ छूट गया। उमर यार और काउस रूमी ने उन्हें समझाया कि मौत और ज़िंदगी खुदा के इख्तियार में है, वह जो करता है बेहतर करता है। आप इस सदमे को बर्दाश्त करके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने की कोशिश कीजिए। कई माह तक अमीर हमजा की यही हालत रही। आखिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तबीयत संभली। तब काउस रूमी ने अपनी बेटी शहजादी अतलस पोश की शादी अमीर हमजा से कर दी और अमीर फिर खुश व खुर्रम रहने लगे। काउस रूमी के बड़े लड़के ने, जो कैसरे रूम कहलाता था, जब ये खबर सुनी कि अतलस पोश की शादी अमीर हमजा से हो गई है तो उसे बेहद तैश आया। कैसरे रूम खुद एक वसी सल्तनत पर हुकूमत करता था और उसका इरादा था कि अपनी बहन अतलस पोश की शादी किसी बहुत बड़े बादशाह से करेगा। लेकिन अब उसके इरादे खाक में मिल चुके थे। उसने अपने सिपा सलार कहरमान को तलब करके हुक्म दिया कि 5 लाख सिपाही लेकर फौरन दर हिंद कामयाब की तरफ जाओ और अतलस पोश, शहजादा आसिफ, शहजादा अलियास और काउस रूमी को गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। कहरमान ये लश्कर जर्रार लेकर जिस रोज़ रूम से निकला उसी रोज़ अमीर हमजा और उमर यार अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलने के लिए किला तंग हिसार की जानिब रवाना हुए थे। उनका ख्याल था कि लिंधूर और बहराम जैसे बहादुरों की मौजूदगी में बाहमन और जोपीन ज़्यादा देर तक किले पर काबिज नहीं रह सकते। कहरमान खुदा का कहर बनकर आया और काउस रूमी, अतलस पोश, आसिफ और अलियास और शीवा वजीरजादी को गिरफ्तार करके रूम ले गया। काउस रूमी ने गजबनाक होकर अपने बेटे कैसर से कहा, तुमने अपने बाप की भी इज्जत ना की, इस तरह कैदियों की तरह मुझे क्यों बुलवाया गया है? अब्बा जान, आपने अतलस पोश की शादी अमीर हमजा से करके हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। कैसर ने जवाब दिया,
अरे बेवकूफ़, तुझे क्या मालूम कि अमीर हमजा का मुझ पर कितना भारी एहसान है, काउस ने कहा। उसने मेरी खातिर दोलाई फरंगी से जंग की और उसे हलाक किया, मेरे शहर को बचाया। उस वक्त तू कहाँ था? यह सुनकर कैसर रूम ने गुलामों को हुक्म दिया कि इन सबको कैद खाने में ले जाओ और हमारे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। इसी तरह इन बेचारों को कैद खाने में पड़े पड़े कई महीने गुजर गए। कैसर रूम ने अपने बाप, बहन और भाइयों पर जुल्म करने में कोई कमी ना की, मगर वो साबित कदम रहे। एक दिन ख्वाजा सरा ने कैसर के कानों तक ये खबर पहुंच जाई कि शहजादी अतलस पोश के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। कैसर ने कहा, इस लड़के को हमारे पास लाओ, हम उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे। कैसर का ये हुक्म पाकर गुलाम कैद खाने में गए और उन्होंने अतलस पोश से बच्चा छीनने की कोशिश की, मगर उसने इस कदर रोना पीटना मचाया कि गुलामों को तरस आया और उन्होंने वापस आकर कैसर से कहा कि हजूर, वह बच्चे को किसी तरह हमारे हवाले नहीं करती, कहती हैं कि इसके एवज मुझे कत्ल कर दो। तब कैसर ने चंद और गुलामों को भेजा, वो भी खाली हाथ वापस आए। अब तो कैसर के गुस्से की इंतहा न रही, तलवार खींचकर खुद कैद खाने की तरफ जाने का इरादा करने लगा। इतने में उसकी बीवी वहां आई। उसने तमाम माजरा सुनकर उसको रोका और कहा, आप बादशाह हैं, आपको कैद खाने में जाना जेब नहीं देता। मैं वहां जाती हूँ और अतलस पोश के बच्चे को लेकर आती हूँ। कैसर की मलका कैद खाने में गई। अतलस पोश ने उसे आते देखा तो झट उसके कदमों में गिरी और रो रो कर कहने लगी, ऐ बहन, मेरे बच्चे को बचाओ, इस मासूम ने क्या कसूर किया है जो कैसर इसे कत्ल करने के दरपे है? उसकी बजाय मुझे मार डालो। मलका ने जब बच्चे को देखा तो हैरान हुई। ऐसा खूबसूरत लड़का उसने पहले कभी नहीं देखा था। खुद उसकी यहाँ अभी तक कोई औलाद न थी। बच्चे को प्यार किया और सीने से चिमटाया। फिर अतलस पोश से कहने लगी, ऐ शहजादी, तुम बिल्कुल खौफजदा ना हो, मैं इस बच्चे को कैसर के हाथों कत्ल होने से बचाऊंगी। अब तो मुझे इतनी इजाज़त दो कि इसे अपने साथ ले जाऊं, वरना खदशा है कि कैसर इसे किसी न किसी बहाने तुमसे छीनकर मार डालेगा। ये सुनकर अतलस पोश ने बच्चा मलका के हवाले किया और खुद आंसू बहाने लगी। उधर मलका इस शहजादे को लेकर कैसर के पास गई और कहने लगी, ऐ कैसर, जरा देख ये बच्चा कितना हसीन है। अब तू एक काम कर, नक्कार्चियों को बुलाकर शहर में ये ऐलान करा दे कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। कैसर ने जब बच्चे को देखा तो बेहद खुश हुआ और उसे मार डालने का ख्याल दिल से निकाल दिया। मलका की तदबीर पसंद आई। उसी वक्त शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बादशाह के यहाँ वलीअहद पैदा हुआ है, तमाम मुल्क में जश्न मनाया जाए। गर्ज 40 रोज तक मुल्क में धूमधाम हुई। गली गली नौबत खाने रखवा दिए और बाजारों में इस कदर रोशनी हुई कि रात पर दिन का धोखा होता था। मलका ने कैसर की मिन्नत समाजत करके अतलस पोश को कैद खाने से निकलवा कर बच्चा उसी के सपुर्द किया और कहा कि इसे दूध पिलाओ। कैसर ने शहजादे का नाम आलम शाह रखा। रफ्ता रफ्ता शहजादा आलम शाह बड़ा होता गया। कैसर ने उसकी तालीम और तरबियत के लिए बड़े बड़े उस्ताद रखे, जिन्होंने उसे नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, शमशीर जनी, सिपागरी और कुश्ती के सब फन सिखाए। जब आलम शाह की उम्र 12 बरस की हुई तो कैसर ने अपने दरबार में उसकी एक कुर्सी रखवाई, जिस पर वह रोजाना आकर बैठा करता। एक दिन अजीब वाकया पेश आया। कैसर अपने दरबार में तख्त पर बैठा फरियादियों के मुकदमे सुन रहा था कि शहर में गुलगप्पाड़े की आवाज़ बुलंद हुई। मालूम हुआ कि फील खाने से एक मस्त हाथी निकलकर शहर में आ गया है और तोड़फोड़ कर रहा है। बहुत से आदमी उसके पैरों तले आनकर कुचले गए हैं। कैसर ने हुक्म दिया कि फौज के चंद सिपाही जाएं और इस मस्त हाथी को मौत के घाट उतार दें। थोड़ी देर बाद उधम मचा कि हाथी ने इन सिपाहियों को भी मार डाला है और अब इंतकाम लेने के लिए कैसर के महल की तरफ आ रहा है। ये सुनकर दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई। सब अपने अपने बचाव की तदबीरें सोचने लगे। इतने में हाथी चिंघाड़ता हुआ आया और एक दरबारी को सूंड में जकड़कर आनन फानन उसकी टांगें चीर कर फेंक दी। ये देखकर कैसर का खून खुश्क हुआ। सिपा सालार कहरमान अपनी कुर्सी से उठा और एक सतून के पीछे जा छुपा। पहरेदार और तमाम दरबारी भी फरार हुए, लेकिन शहजादा आलम शाह इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कैसर ने चिल्लाकर कहा, बेटा भागो, अपनी जान बचाओ। आलम शाह ने गर्दन हिलाकर आने से इनकार कर दिया। इतने में मस्त हाथी बुरी तरह चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ा और आलम शाह को पकड़ने के लिए सूंड घुमाई, लेकिन बहादुर शहजादे ने खौफ खाए बगैर अपनी तलवार निकाली और हाथी की सूंड काट डाली। हाथी चीखें मारता हुआ पलटा और वहां से भाग निकला। ये कारनामा देखकर कैसर अशश कर उठा। बेख्तियार होकर आलम शाह को गले से लगाकर प्यार किया और सोने की अशरफियां उस पर नशावर की। उसी दिन आलम शाह को रुस्तम का खिताब दिया गया। शहजादा आलम शाह को अपने वालिद अमीर हमजा के बारे में अभी तक कुछ मालूम न था कि वो कौन है। वो तो कैसर रूम ही को अपना बाप समझता था। एक दिन दरबार में किसी वजीर ने कैसर से जिक्र किया कि अमीर हमजा ने शहनशाह नौशेरवान की सल्तनत छीन ली है। ये सुनकर आलम शाह कहने लगा, अमीर हमजा कौन है?
और उसने नौशेरवां जैसे बादशाह से सल्तनत कैसे छीन ली। तब कैसर रूम ने उसे अमीर हमजा के बारे में बहुत सी बातें बताईं, जिनमें से चंद बातें सच्ची थीं और बाकी सब झूठी। आखिर में कहा अमीर हमजा अब हमारा मुल्क भी छीनने की फिक्र में है। ये सुनकर शहजादा आलम शाह तैश में आया और कहने लगा, अब्बा जान आप फिक्र न कीजिए, मैं अमीर हमजा से नौशेरवां की सल्तनत छीन कर आपके सुपुर्द करूंगा। कैसर ने शहजादे की पेशानी पर बोसा दिया और कहा कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है और एक दिन उसका शुमार दुनिया के अजीम बादशाहों में होगा। एक दिन शहजादा की बाद शहरयार शिकार खेलने गया और रास्ता भूलकर कैसर रूम की सल्तनत में आ गया। देखा कि एक खूबसूरत बाग में आलीशान संगमरमर की बारादरी बनी है और उसमें लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार थी। शहजादा की बाद शहरयार दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। वहां निहायत खूबसूरत हिरन और तरह तरह के हसीन परिंदे हजारों की तादाद में मौजूद थे। शहजादे ने एक हिरन पर तीर चलाया। हिरन जख्मी होकर एक तरफ भागा और सीधा उस बारादरी में घुस गया जहां कैसर रूम बैठा था। अपने पालतू हिरन को लहू लुहान देखकर कैसर ने गुस्से से कहा, यह किसकी कज़ा आई है कि हमारे हिरन को जख्मी किया, उसे हमारे हजूर में पेश करो। ये हुक्म पाकर पहरेदार दौड़े दौड़े गए। देखा कि खूबसूरत जवान बाग में हैरान परेशान इधर उधर घूम रहा है, कमर से तलवार बंदी है और तीर कमान हाथ में है। पहरेदार समझ गए कि इसी जवान ने हिरन को जख्मी किया है। कि बाद से कहने लगे, ऐ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया कि कैसर के पालतू हिरन को मारा, अब वो तुझे हरगिज जिंदा न छोड़ेगा। चल, वो तुझे बुलाता है। मैं तुम्हारे बादशाह का नौकर नहीं हूं कि वहां जाऊं। कि बाद शहरयार ने जवाब दिया। यह सुनकर एक पहरेदार आगे बढ़ा और उसने किबाद को पकड़ने की कोशिश की, मगर शहजादे ने एक घूंसा ऐसा मारा कि पहरेदार चरखी की तरह घूम गया और मुंह के बल जमीन पर गिरा। अपने साथी को यूं गिरते देखकर दूसरे पहरेदार खौफजदा हुए, मगर उन्होंने किबाद को अकेला पाकर फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी ऐसी मुरम्मत की कि खून में नहला दिया। ये सब गिरते पड़ते कैसर के पास गए और बयान किया कि एक नौजवान बाग में घुस आया है, उसी ने शाही हिरन को जख्मी किया है और फिर सब पहरेदारों को मार मार कर बदहवास कर दिया। कैसर रूम ने अपने आदमियों की ये दुर्गत बनते देखी तो आपे से बाहर हो गया। खुद बारादरी से उठकर बाग में गया। क्या देखता है कि एक हसीन नौजवान जिसका डील डोल पहलवान का और चेहरा शेर का सा है, एक हौज के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा है। कैसर उसे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ऐ नौजवान, सच बता तू कौन है और कहाँ से आया है। मेरा नाम किबाद शहरयार है और मैं अमीर हमजा का बेटा हूँ। यह सुनकर कैसर के जिस्म पर थरथरी सी छूटी, लेकिन अपने आप को संभाल कर कहा, तूने ऐसे जुर्म किए हैं जिनकी सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कैसर ने गरज कर कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन ज़ाते शरीफ हैं और वह कौन से जुर्म हैं जो मैंने किए हैं। शहजादा किबाद शहरयार ने हंसकर पूछा, मैं इस मुल्क का बादशाह कैसर हूँ और तूने जो जुर्म किए हैं वो ये हैं, तूने हमारे पालतू हिरन को मारा, बगैर इजाज़त शाही बाग में घुस आया, हमारे पहरेदारों का लहू लुहान किया और हमसे गुस्ताखी करता है। किबाद शहरयार ने कहा, आपने जो कुछ फरमाया है वो सच है, लेकिन इतनी सी बात पर मौत की सज़ा देना कहाँ का इंसाफ है। कैसर ने कुछ कहे बगैर ताली बजाई। उसी वक्त हबशी गुलामों का एक दस्ता तलवारें और नेज़े संभाले नमूदार हुआ। कैसर ने उन्हें हुक्म दिया कि इस नौजवान को गिरफ्तार करो। हबशी गुलाम किबाद की तरफ झपटे, मगर उसने भी तलवार निकाल ली और इस बेजिगरी से लड़ा कि चंद लम्हों में कई गुलाम काट कर डाल दिए। बकिया भाग गए। इसके बाद किबाद ने तलवार की नोक कैसर के सीने पर रखी और गरज कर कहा, ऐ बादशाह, अब बोल तेरी क्या सजा है, ये तलवार सीने के अंदर उतार दूं। कैसर का रंग हल्दी की मानिंद पीला पड़ गया और बेख्तियार गिघियाने लगा। तब किबाद ने तलवार हटाई और कहा, हम जाते हैं, याद रख आइंदा ऐसी गुस्ताखी की तो जीता ना छोड़ूंगा। ये कहकर वो बाग की दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। कैसर रूम की ऐसी बेइज्जती जिंदगी भर कभी ना हुई थी। उसके तन बदन में आग लग गई। अमीर हमजा के बेटे की ये मजाल के दिन दिहाड़े यूं शाही बाग में आए और बादशाह से ये सलूक करके साफ निकल जाए। उसने उसी वक्त शहजादा आलम शाह को 7 लाख मुसल्ला सवारों के साथ नौशेरवां की सल्तनत की जानिब रवाना किया। आलम शाह ने सबसे पहले इस्तंबुल पर हमला किया। वहां 2 भाई महमूद शाह और मुजफ्फर शाह हुकूमत करते थे। लड़ाई में इन दोनों को जख्मी किया और मुल्क छीन लिया। फिर आगे बढ़कर मिस्र पर हमला किया और उसे भी फतह कर लिया। इसके बाद यूनान में आया। उन दिनों यहाँ मलका गुलशन आरा की हुकूमत थी और वह अमीर हमजा को खिराज अदा करती थी। आलम शाह ने यूनान पर भी कब्जा किया। तब गुलशन आरा ने अमीर हमजा की खिदमत में सब हालात लिख भेजे और मदद तलब की। अब जरा किबाद शहरयार का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। वो कैसर रूम के बाग से निकला तो सीधा किला काबुल का रुख किया। उसे मालूम था कि जोपीन और बैजन की फौजें काबुल पर हमला करने के इरादे से चल पड़ी हैं। जब शहरयार किले के नज़दीक पहुंचा तो देखा कि सब दरवाजे बंद हैं और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं।
इस किले पर मलका शमसा बानो की हुकूमत थी और ये मलका भी अमीर हमजा को खिराज अदा करती थी। शहजादा शहरयार ने एक सिपाही के हाथ शमसा बानो को अपनी आमद का पैगाम भेजा। वो बहुत खुश हुई और खुद दरवाजे पर आकर शहजादे को अपने साथ महल में ले गई। थोड़ी देर बाद बदरा जादूगरनी वहां आई और उसने शहरयार को देखा तो आंखों में खून उतर आया। बदरा जादूगरनी शद्दाद की बहन थी और खूब जानती थी कि अमीर हमजा ही ने उसे जहन्नुम रसीद किया है। अब जो उसने अमीर हमजा के बेटे को देखा तो अपने भाई के खून का बदला लेने की तदबीरें सोचने लगी। वो निहायत हसीन लौंडी के रूप में शहरयार के सामने आई और हाथ बांधकर कहने लगी, सरकार, मुझे आपके वालिद बुजुर्गवार अमीर हमजा ने भेजा है। ज़रा अलहदगी में चलिए, एक ख़ास पैगाम देना है। शहजादा शहरयार फौरन वहां से उठा और बदरा जादूगरनी के साथ चल पड़ा। वह मक्कार एक वीरान मकान में शहजादे को ले गई और जादू के जोर से शहजादे का जिस्म बांध दिया। फिर अपना खंजर निकाला और शहजादे का सर काट लिया। उधर शमसा बानो शहरयार का इंतजार कर रही थी। जब देखा कि उसे गए हुए देर हुई तो दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मालूम हुआ कि बदरा जादूगरनी शहजादे को अपने साथ ले गई थी। ये सुनकर शमसा बानो ने अपना सर पीट लिया और कहा कि शहरयार की खैर नहीं, बदरा जादूगरनी ने उसे ज़रूर हलाक कर दिया होगा। उसी वक्त 1000 गुलाम लेकर बदरा जादूगरनी के मकान पर आई। देखा कि मकान के अंदर घुप अंधेरा है और हर तरफ सन्नाटा। शमें जलाई गईं। तब एक गुलाम ने देखा कि शहजादा शहरयार की लाश खून में लथपथ एक कमरे में पड़ी है और सर गायब है। ये देखकर शमसा बानो रोने पीटने लगी। उसी वक्त एक हरकारा अमीर हमजा के पास भेजा। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो इस कदर रोए कि आंखों की रोशनी कम होने लगी। ख्वाजा बुजुर्ग मेहर ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ नहीं, शहजादा हकीकत में मरा नहीं बल्कि जिंदा है और जादूगरनी की कैद में है। अब ख्वाजा उमरू यार के सिवा उसे कोई आज़ाद करा नहीं सकता। ये सुनकर अमीर हमजा की जान में जान आई। उमरू यार ने कहा, मैं शहजादे की तलाश में जाता हूँ, आप किले काबुल की खबर लीजिए। सुना है जोपीन और बैजन इस पर हमला करने की तदबीरें कर रही हैं और उधर कैसर रूम के बेटे अलम शाह ने भी ऊधम मचा रखा है। ऐसा न हो कि सल्तनत हाथ से निकल जाए। मुझे सल्तनत से ज़्यादा अपने प्यारे बेटे शहरयार की फिक्र है, अमीर हमजा ने कहा। उसे जल्द तलाश करके मेरे पास लाओ। ये सुनकर उमर यार रवाना हुआ। आईना सिकंदरी से उसे इतना मालूम हुआ कि शहजादा मुल्क ज़रनिगार में किसी मुकाम पर बदरा जादूगरनी की कैद में है। उमर यार मुल्क ज़रनिगार में आया और एक लौंडी का भेस भरकर एक एक मकान के अंदर गया, मगर कहीं बदरा जादूगरनी का पता न पाया। सख्त परेशान हुआ कि या अल्लाह उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। फिर एक गुलाम का रूप इख्तियार किया और शहर के तमाम बाजारों और दुकानों में फिरता रहा। आखिर थक कर एक बिसाती की दुकान पर जा बैठा और एक एक चीज़ उठाकर देखने लगा। बिसाती ने कहा, क्यों भाई, क्या चीज़ चाहिए? अरे साहब, लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ देखने आया हूँ, उमरू ने जवाब दिया। ये सुनकर बिसाती ने गौर से उमरू को देखा और कहा, सूरज शक्ल से तो गुलाम नजर आते हो, क्या नौकरी की तलाश है? खुदा आपका भला करे, उमरू ने खुश होकर कहा। आप कहीं नौकरी दिलवा दें तो सारी उम्र बाल बच्चों को दुआएं दूंगा। नौकरी तो मैं दिलवा दूं, लेकिन यह समझ लो कि यहाँ हुकूमत बदरा जादूगरनी की है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई दुकानदार मुलाजिम नहीं रख सकता। क्यों साहब, ये बदरा जादूगरनी रहती कहाँ है? उमरू ने पूछा। शहर से बहुत दूर एक लकोदिक सहरा में उसने अपना मकान बनाया है और उसका नाम ला मकान रखा है, उसी में रहती है, मगर वहां तक पहुंचना किसी इंसान के बस में नहीं। उमरू थोड़ी देर तक दुकानदार से बातें करता रहा, फिर सलाम करके रुखसत हुआ और शहर से बाहर चला। कई दिन और कई रातें चलने के बाद एक सहरा दिखाई दिया जिसमें रेत ही रेत थी और कोई हैवान या इंसान नजर न आता था। दरख्त और घास फूस भी नदारत थी। उमरू बहुत दिन तक सहरा में फिरता रहा। जब भूख प्यास लगती, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के दिए हुए मशकीज़े में से पानी पीता और कुलचे के चंद निवाले खा लेता। आखिर एक दिन घूमते फिरते एक ऊंची टीकरी पर गया। वहां एक गार सा दिखाई दिया। क्या देखता है कि काला भुजंग एक फकीर बैठा मुंह से धुएं के बादल उड़ा रहा है। उमरू उसके करीब पहुंचा। फकीर ने लाल लाल आंखें घुमाकर कहा, अरे बेवकूफ़, तू कौन है और यहाँ क्यों कर आया? जान की सलामती चाहता है तो अभी उल्टे कदमों वापस चला जा। उमरू बैठकर फकीर के पांव दबाने लगा और खुशामद से कहा, जनाब, आप बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं, मेरी मुश्किल आसान कर दें। जल्द बता, क्या काम है? जनाब, किस्सा यह है कि मेरा एक ही लड़का है, मगर बड़ा शरीर है। कई दिन हुए अपनी माँ से लड़ झगड़ कर घर से निकल गया है। अब उसकी माँ को दिन रात रोने के सिवा कोई काम नहीं। दाना पानी सब छूट गया है। मैं लड़के की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, मगर उसका कहीं पता नहीं मिलता। अब एक एक पैसे को मोहताज हो गया हूँ। देखो मियाँ, ये मकान बदरा जादूगरनी का है, अभी वो आने वाली है, हम उससे तुम्हारी मुसीबत का जिक्र करेंगे, मुमकिन है वो कुछ मदद कर सके, फकीर ने कहा। तब उमरू और जोर से फकीर के पैर दाबने लगा और हर तरह खिदमत करता रहा।
आखिर रात सर पर आई, उमरू वहीं सो गया। अगले रोज सुबह आंख खुली तो क्या देखता है कि सहरा में एक खौफनाक अजदहा चला आता है। उसके मुंह से आग के शोले निकल रही हैं। अजदहे के सर पर एक हवादार बंधा हुआ है जिसमें बेशकीमत जवाहिर जुड़े हैं, और उस हवादार में बद्रा जादूगरनी निहायत शान से बैठी है। जब उसकी सवारी करीब आई तो फकीर और उमरू अय्यार ताजीम को उठ खड़े हुए। बद्रा जादूगरनी ने एक निगाह उमरू पर डाली और फकीर से कहने लगी, ये शख्स कौन है और किस लिए यहाँ आया है? ये बेचारा एक मुसीबत ज़दा है, फकीर ने अदब से कहा। इसका जवान बेटा घर से चला गया और अब ये उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा है। ये सुनकर बद्रा ने ऐसा खौफनाक कहकहा लगाया कि ज़मीन कांप उठी। उसने गजबनाक निगाहों से फकीर की तरफ देखा और कहा, अरे बेवकूफ़, ये उमरू अय्यार है। अब तो उमरू के अवसान खता हुए, कुछ और तो ना सूझा। झट कमर से खंजर निकाल बद्रा की तरफ लपका और एक ही बार में उसका सर तन से जुदा किया। बद्रा का सर कटना था कि ज़मीन हिलने लगी और सहरा में घुप अंधेरा छा गया। फिर ऐसी खौफनाक आंधी आई कि खुदा की पनाह। बहुत देर बाद उजाला हुआ तो उमरू ने देखा कि उसी मुकाम पर खड़ा है। सामने बद्रा की लाश पड़ी है और वो काला फकीर उसी तरह बैठा है। तब उमरू ने अपना खंजर फकीर की तरफ बढ़ाया और कहा, जल्द बता कि बद्रा का मकान किधर है, वरना तुझे भी कत्ल करता हूँ। ऐ अय्यारों के बादशाह, मुझ पर रहम कर, फकीर ने हाथ जोड़कर कहा। मैं तुझे उस मकान में लिए चलता हूँ। ये कहकर वो उमरू को अपने साथ ले गया। कई कोस पर एक आलीशान सुरख रंग की इमारत नजर आई जिसकी दीवारों पर हैबतनाक तस्वीरें बनी थीं। उमरू उस मकान में दाखिल हुआ। देखा कि चंद कनीजें बाल बिखराए बैठी हैं और बद्रा जादूगरनी की मौत पर आंसू बहा रही हैं। उमरू के हाथ में खंजर देखा तो सबकी सब कांपने लगी और उसके कदमों में गिर पड़ी। उमरू ने ललकार कर कहा, जल्द बताओ कि बद्रा जादूगरनी का खजाना कहाँ है, वरना तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कनीजों की सरदार ने हाथ बांधकर कहा, ऐ उमरू, हमें ना मार, हम बेकसूर हैं। जिस वक्त तूने बद्रा को कत्ल किया उसका सारा खजाना खुद ब खुद जलकर खाक स्याह हो गया। क्या तुम भी जादू जानती हो? उमरू ने पूछा। नहीं, हम तो जादू करने वालों को पसंद नहीं करते, कनीजों ने जवाब दिया। बद्रा जादूगरनी हमारी देखभाल और परवरिश करती थी, इसलिए हम उसकी मौत पर रोते हैं। फिक्र ना करो, अब हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, उमरू ने कहा। ये तो बताओ शहजादा शहरयार कहाँ है? हमको बिल्कुल नहीं मालूम, कनीजों ने जवाब दिया। ये सुनकर उमरू चुप हो रहा। फिर उन कनीजों को साथ लेकर किला काबुल में आया। जब अमीर हमजा के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि शहजादा शहरयार वहां बैठा है। उमरू हैरान हुआ और पूछने लगा, क्या शहजादे, तुम किधर से आए? मैं तुम्हारी तलाश में भटकता फिर रहा था। शहरयार ने हंसकर कहा, बद्रा जादूगरनी ने मुझे कत्ल नहीं किया था, ये सब जादू का खेल था। वो मुझे अपने साथ लामकान में ले गई और खुशनुमा बाग में रखा। वो मुझसे शादी करना चाहती थी मगर मैंने इनकार किया। आखिर एक दिन कहने लगी कि 3 दिन की मोहलत देती हूँ, अगर इस मुद्दत में तूने मेरी बात मान ली तो जान बख्श दूंगी, वरना जिंदा न छोड़ूंगी। 3 दिन के बाद वो आई, तब एक आंधी मुझे उड़ाकर यहाँ ले आई। ये सुनकर उमरू ने बद्रा जादूगरनी के कत्ल का सारा किस्सा सुनाया और अमीर हमजा से कहा कि मिठाई खिलवाइए, आपका बेटा वापस आ गया है। अमीर हमजा ने उमरू की इस बात का कोई जवाब न दिया। अलबत्ता मुकबिल वफादार रोने लगा। फिर लिंधूर और बहराम भी रोए। उसके बाद आदि पहलवान की आंखों से भी टप टप आंसू गिरने लगे। ये देखकर उमरू सख्त हैरान हुआ। बोला, जल्द बताओ क्या वाकया पेश आया है, वरना ये खंजर अपने पेट में घोंप लूंगा। तब लिंधूर ने बताया कि एक शख्स सुरमा बेचता हुआ आया था। अमीर हमजा ने उससे सुरमा लेकर आंखों में लगाया तो बेनाई जाती रही। अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये सुनकर उमरू के कलेजे पर जैसे घुंसा लगा। कहने लगा, मालूम होता है ये बदमाशी बख्तक की है। अच्छा, मैं उसका काम तमाम करने जाता हूँ। अमीर हमजा ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उमरू का रंज के मारे बुरा हाल था। उसने आईना सिकंदरी से मालूम किया कि बख्तक नामुराद इस वक्त काश्मीर के एक जंगल में है। उमरू हवा की रफ्तार से मुल्क काश्मीर की जानिब रवाना हुआ। उधर आधी रात को बख्तक की आंख खुली। देखा कि दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उठकर पानी पिया मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर पसीने छूटने लगे। बख्तक निहायत बदहवास हुआ और जी में कहने लगा कि ये क्या बात है, ऐसी घबराहट इससे पहले कभी तारी नहीं हुई थी। ऐसा मालूम होता है कि मुझ पर कोई आफत आने वाली है। ये सोचकर उसका कलेजा बैठने लगा। थोड़ी देर बाद वो टहलने के लिए खैमे से बाहर निकला। उसी वक्त उमरू अय्यार उसे ढूंढता हुआ वहां आया। देखा कि बख्तक अपने खैमे में नहीं है। वो बख्तक को ढूंढने लगा। कुछ फासले पर बख्तक टहल रहा था। उसने कदमों की आहट पाकर गर्दन उठाई तो देखा कि उमरू अय्यार चला आता है। अब तो बख्तक के हाथ पांव फूल गए। वहां से हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ भागा और शुतर खाने में पनाह ली। शुतर खाने के दारोगा ने उसे देखा तो समझा कि कोई चोर है। अपना सोंटा संभाल कर आया और बख्तक की पीठ पर बरसाते हुए कहने लगा, क्यों बे, तू कौन है और किस इरादे से आया है, निकल यहाँ से। तब बख्तक वहां से फरार हुआ और शहर में आया। खुदा की मखलूक गाफिल पड़ी सोती थी। हर तरफ अंधेरा था।
एक मकान में चिराग टिमटिमाता हुआ नजर आया। वो उसी मकान में जा घुसा। वहाँ एक बुढ़िया बैठी चक्की पीस रही थी। बख्तक ने जल्दी से अशरफियों का एक तोड़ा उसके आगे फेंका और भर्राई हुई आवाज में बोला, बड़ी अम्मा, एक दुश्मन मेरे पीछे लगा है। मैं तुम्हारे मकान में पनाह लेने आया हूँ। मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो वरना जान से मारा जाऊंगा। बुढ़िया ने अशरफियां देखी तो बेहद खुश हुई। जल्दी से बख्तक को एक अंधेरी कोठरी में छुपाया और बाहर से कुफल लगा दिया। फिर खुद चक्की पीसने बैठ गई। उधर उम्र यार भी खोज लगाता हुआ उस मकान तक आया। दहलीज की मिट्टी पर कदमों के निशान साफ नजर आए। समझ गया कि बख्तक इसी मकान में है। तब पुकार कर कहने लगा, इस मोहल्ले के रहने वालों को खबरदार किया जाता है कि एक चोर शाही महल से अशरफियां चुरा कर भागा है। बादशाह ने हुक्म दिया है कि जिस घर में चोर पकड़ा जाएगा उसमें रहने वाले सभी आदमियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। बुढ़िया ने यह आवाज सुनी तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसी वक्त उठकर बाहर निकली और उमरू से कहने लगी, वो चोर जिसकी तुम्हें तलाश है मेरे मकान में छुपा हुआ है। उसने अशरफियां भी मुझे दी हैं। लाओ वो अशरफियां मेरे हवाले करो, उमरू ने कहा। यह सुनकर बुढ़िया ने सब अशरफियां उमरू को दी। फिर कोठरी का ताला खोलकर कहा, चोर इसके अंदर बंद है, जाओ उसे पकड़ लो। मगर खुदा के वास्ते बादशाह से ये ना कहना कि चोर मेरे मकान से पकड़ा गया था। उमरू कोठरी में गया। देखा कि बख्तक नामुराद एक कोने में अकड़ों बैठा थर थर कांप रहा है। उमरू ने उसकी चोटी पकड़कर गर्दन उठाई और हंसकर कहा, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। अब अपने अगले पिछले सब गुनाहों की मुआफी मांग ले, क्योंकि सूरज निकलने से पहले मैं तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला चुका हूँगा। बख्तक उमरू के कदमों पर गिरा और कहने लगा, भैया उमरू, इस मर्तबा मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं कि आइंदा कोई शरारत ना करूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। उमरू ने एक लात उसकी पीठ पर जमाते हुए कहा, इस मर्तबा तूने ऐसा काम किया है कि मेरे तन बदन में आग लग गई है। अमीर हमजा की आंखों में नील की सलाइयां फिरवा दी और वो अंधे हो गए। इस जुर्म की सजा मौत है। फिर उमरू उसे घसीटता हुआ अपने साथ कब्रिस्तान ले गया और कहा, वो फावड़ा सामने पड़ा है, उसे उठाओ और अपनी कब्र खोदो। जरा गहरी खोदना, मुझे शक है कि तुम मरने के बाद भी कब्र से बाहर निकल आओगे। बख्तक रोता और कब्र खोदता जाता था। कभी कभी हाथ जोड़कर मुआफी भी मांगने लगता, मगर हर बार उमरू के तमांचे उसका मुंह लाल कर देते। जब कब्र खुदकर तैयार हो गई तो उमरू ने बख्तक को बकरे की तरह पिछाड़कर अपना खंजर उसके गले पर रखा और गर्दन काटना चाहता ही था कि यकायक पीछे से आवाज आई, ए उमरू, ये क्या करता है, इसे रिहा कर दे। उमरू ने पलट कर देखा। एक नौरानी सूरत के बुजुर्ग खड़े मुस्कुरा रहे थे। उमरू ने कहा, बड़े मियाँ जाओ अपना काम करो, मैं अब किसी की सिफारिश ना सुनूंगा। इस मूजी ने नात का बंद कर रखा है, आज इसका किस्सा पाक करके रहूंगा। ठहरो, जल्दबाजी ना करो। बुजुर्ग ने डांटा, अभी इसकी मौत का वक्त नहीं आया। हजरत, आप कौन हैं? उमरू ने हैरत से पूछा। तुम हमेशा मुझे भूल जाते हो, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम खिजर है। अब तुम बख्तक को यहीं छोड़ो और अमीर हमजा की खबर लो। अल्लाह ने अपने फजलो करम से उनकी आंखें ठीक कर दी हैं। यह सुनकर उमरू बेहद खुश हुआ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसा दिया। फिर बख्तक को उठाकर उसकी कमर पर 2 लातें इस जोर से जमाई कि वो लुढ़खनियां खाता हुआ दूर जा गिरा। वो गिरते ही उठा और इस बुरी तरह भागा के मुड़कर भी ना देखा। इतने में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उमरू यार वहां से चला और सीधा अपने लश्कर में आया। देखा कि अमीर हमजा की बहनाई लौट आई है और वो खुशो खुर्रम है। उमरू ने उसी वक्त धूमधाम से जश्न नौ रोज़ी मनाने का हुक्म दिया। अमीर हमजा की आंखों में जब रोशनी आई और जश्न नौ रोज़ी ख़त्म हुआ तो उन्होंने सब दोस्तों को जमा किया और कहा, अब वक्त आ गया कि हम अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने के लिए मैदान में निकलें। नौशेरवां, बख्तक, जोपीन, बैजन और बहमन ने हमें बेहद सताया है। इन लोगों ने हमारी मलका शहजादी महर निगार को भी मौत के घाट उतार दिया। उनका ये जुर्म मुआफ़ी के काबिल नहीं। हमें मालूम हुआ है कि हमारे दुश्मन आजकल मुल्क कश्मीर में जमा हैं और नई नई साजिशें कर रही हैं। खुदा ने चाहा तो एक आध दिन में हम कश्मीर की जानिब कूच करेंगे। अमीर हमजा के इस ऐलान पर लश्कर में खुशी की ज़बरदस्त लहर दौड़ गई और सिपाही अपने अपने हथियार साफ करने लगे। उधर नौशेरवां जब कश्मीर में दाखिल हुआ तो वहाँ का हाकिम खिजरान शाह उसके इस्तकबाल को आया और उसको निहायत शान शौकत से अपने तख्त पर बिठाया। फिर पूछा कि जहाँ पनाह ने क्यों कर जहमत फरमाई। तब बख्तक मक्कार ने अव्वल से आखिर तक सारा माजरा सुनाया। खिजरान शाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, जहाँ पनाह का इकबाल बुलंद हो, अमीर हमजा का मुकाबला करना सख्त दुश्वार है। बहरहाल मैं आपका खादिम हूँ। अभी अपने दोस्त काशगुरु के हाकिम मरजूक जादूगर को खत लिखता हूँ, वो शायद अमीर हमजा को ख़त्म करने की कोई तदबीर कर सके। खिजरान शाह ने उसी वक्त मरजूक जादूगर को खत लिखा कि शहनशाह हफ्त किशोर नौशेरवां अमीर हमजा से आजिज होकर और शिकस्त खाकर भागते भागते यहाँ आया और अब मुझसे मदद मांगता है। मेरे ये खत देखकर अपना लाव लश्कर लेकर कश्मीर पहुँचो। ऐसा न हो कि अमीर हमजा यहाँ तुमसे पहले पहुँच जाए।
कासिद तो ये खत लेकर मरजूक की जानिब रवाना हुआ और उधर ज़ौपीन और बैज़न ने भी अपने दोस्तों को खत लिखे कि फ़ौरन पहुँचें। उनमें से एक का नाम सुल्तान सरबरहना, दूसरे का तपिश दीवाना और तीसरे का पीर फरखारी था। यकायक हरकारों ने गुल मचाया कि अमीर हमजा का लश्कर आता है। ये खबर सुनते ही नौशेरवां के होश उड़े, जिस्म थर थर काँपने लगा और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। बेहोश होकर चिल्ला उठा, अब क्या होगा, हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। खिजरान शाह बादशाह की यह हालत देखकर हैरान हुआ कि ऐसा बुज़दिल शख्स शहनशाह कहलाता है। लेकिन यह मौका ऐसा ना था कि नौशेरवां की हंसी उड़ाता। उसी वक्त अपने गुलामों को बुलाकर हुक्म दिया कि तिबले जंग बजाया जाए ताकि अमीर हमजा समझे कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। जब तिबले जंग ज़ोरों शोर से बजने लगे और उनकी धमक से शहर की फसील कांप उठी, तब नौशेरवां के होश ठिकाने आए। उधर मुखबरों ने अमीर हमजा को खबर दी कि खिजरान शाह के लश्कर में तिबले जंग बज रहा है। अमीर ने हुक्म दिया कि हमारे यहाँ भी नक्कारे और ढोल ताशे पूरी कुव्वत से बजाए जाएं ताकि उनकी हैबत दुश्मन के दिल में तारी हो जाए। नक्कारे सिकंदरी पर जब चोट पड़ी और उसकी आवाज़ कोसों मीलों तक सुनी गई तो दोस्तों का दिल शाद हुआ और दुश्मनों पर खौफ छा गया। अगले रोज सुबह सवेरे अमीर हमजा का लश्कर काश्मीर के किले के सामने पहुंचा और जंग के लिए सफ़ें बांध लीं। फिर अमीर हमजा ने अपने हथियार बदन पर सजाए और लश्कर देवजात पर सवार होकर मैदान में निकले। खिजरान शाह, ज़ौपीन, बैज़न और बहमन की फौजें भी मुकाबले के लिए आईं, लेकिन इन सबको अब मरजूक जादूगर की आमद का इंतजार था। अचानक गर्द का एक अजीम बादल मगरिब की जानिब से उठा और करीब आकर जब फटा तो उसमें से मरजूक जादूगर का लश्कर निकलता दिखाई दिया। खिजरान शाह की फौज ने खुश होकर नारे लगाए और अमीर हमजा और उसके दोस्तों ने देखा कि मरजूक जादूगर एक आलीशान तख्त पर बैठा है और दाएं बाएं 40,000 जादूगर सर झुकाए साथ हैं। जादूगर की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और स्याह चेहरे पर गैज़ो गज़ब और नफरत के आसार थे। खिजरान शाह की दरख्वास्त पर नौशेरवां खुद मरजूक के इस्तकबाल को गया। उसने तख्त से उतरकर बादशाह के सामने गर्दन झुकाई और कहा, ए बादशाह, क्या हाल है? इस गुलाम को क्यों तलब फरमाया? तब बख्तक बेहया ने सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर बयान किया और आखिर में कहा, अमीर हमजा के दोस्त उमर यार ने हमारा नातका बंद कर रखा है। दिन का चैन और रात की नींद उसकी वजह से हराम हो गई है, किसी तरह बाज नहीं आता। उसी ने शद्दाद जादूगर के शागिर्दों को मारा था और अब कहता है कि मेरे सामने मरजूक की क्या बिसात है। मरजूक ने बख्तक की बातें सुनी तो गुस्से से सांप की तरह फुंकारने लगा और समनकाल जादू को तलब करके हुक्म दिया कि जल्द जा और अमीर हमजा के लश्कर का खात्मा कर। समनकाल जादू अपने आका का हुक्म पाते ही मैदान जंग में नमूदार हुआ और पुकार कर कहा, मैं अमीर हमजा की मौत बनकर आया हूँ, हिम्मत है तो सामने आए। अमीर हमजा ने उसी वक्त अश्कर देवजात को एड़ लगाई और समनकाल जादू के सामने आन खड़े हुए। तब उस जादूगर ने अपनी जेब से राई, मटर और सरसों के दाने निकाले और हथेली पर रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। फिर ये दाने अमीर हमजा पर खींच मारे। उधर अमीर हमजा भी चुपके चुपके इसमें आज़म पढ़ रहे थे, इसलिए समनकाल जादू के मंत्र पड़े हुए दाने उसके जिस्म से लगकर ज़मीन पर गिरे और कुछ असर ना हुआ। अब तो समनकाल जादू की सिट्टी गुम हुई, पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मैदान से भागना चाहा मगर अमीर हमजा ने भागने का मौका ना दिया। करीब आकर तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि समनकाल जादू का जिस्म 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद ठंडा हो गया। उसके मरते ही ज़मीन आसमान में एक गुल मचा और तारीकी छा गई। फिर इस तारीकी में से एक आवाज़ उभरी कि मेरा नाम समनकाल जादू था। अफसोस कि आज अमीर हमजा के हाथ से मारा गया। इस आवाज़ के साथ ही अंधेरा दूर हुआ और हर तरफ दीन की रोशनी फैल गई। मरजूक जादूगर ने अब अपने एक और ताकतवर शागिर्द वलीमान जादू को तलब किया और हुक्म दिया कि तू मैदान में जा और अमीर हमजा को कत्ल कर दे। वलीमान जादू गुरूर से कदम रखता हुआ चला और मैदान में आकर अमीर हमजा के सामने रुका। फिर जेब से एक स्याह नारियल निकालकर इसमें सहर पड़ा और वो नारियल हमजा पर फेंका। अमीर ने इस असना में इसमें आज़म का विर्द कर लिया था। इस इसम की बरकत से वो नारियल ना फटा और बेकार गया। अमीर हमजा ने वही खून आलूद तलवार वलीमान के सर पर मारी, वो भी 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरा। ये माजरा देखकर बख्तक बदहवास हुआ और नौशेरवां से कहने लगा, अमीर हमजा के पास इसमें आज़म है, उसकी वजह से कोई जादू उन पर असर ना करेगा। बेहतर है फौजों की वापसी का तिबल बजवाया जाए, वरना सब जादूगर मारे जाएंगे। नौशेरवां ने खिजरान शाह से ये बात कही और उसने फौरन वापसी का तिबल बजवाया। दोनों फौजें अपने अपने पड़ाव पर चली गईं। इधर खिजरान शाह, मरजूक, नौशेरवां, बहमन, बख्तक, ज़ौपीन और बैज़न आपस में बातें करने लगे। बख्तक ने मरजूक से कहा। उसी वक्त मरजूक के 2 और शागिर्द वहां आए और उन्होंने भी ये किस्सा सुना। एक का नाम आशकार जादू और दूसरे का अफकार जादू था। ये दोनों अकड़ कर कहने लगे, हम जाते हैं और अमीर हमजा की गर्दन नापते हैं। मरजूक ने उन्हें इजाज़त दे दी। ये दोनों खूबसूरत परिंदों की शक्ल में उड़ते हुए अमीर हमजा के लश्कर में गए
और उनके रोशनदान में बैठकर जादू करना शुरू किया। हमजा उस वक्त सो रहे थे। यकायक उनकी आंख खुली तो जिस्म में आग लगती हुई महसूस हुई। क्या देखते हैं कि 2 परिंदे रोशनदान में बैठे गाना गा रहे हैं। हमजा फौरन समझ गए कि ये जादूगर हैं। उसी वक्त इसमें आजम पढ़कर अपनी कमान उठाई और उसमें तीर जोड़कर ऐसा मारा कि एक परिंदे की गर्दन में पैवस्त हो गया। वो कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरा और मर गया। दूसरा परिंदा उड़कर नजरों से गायब हो गया। परिंदे के गिरते ही एक अजीब वाकया हुआ। यूं ही उसका दम निकला। वो परिंदे से एक स्याफाम आदमी की शक्ल में तब्दील हो गया। हमजा ने उम्र यार को आवाज दी। वो दौड़ा दौड़ा आया और आते ही अपने खंजर से उसकी गर्दन काट डाली। उधर आशकार जादू फिड़फिड़ाता हुआ आया और अपने उस्ताद मरजूक जादूगर को सारा वाकया सुनाया। मरजूक जादूगर तैश में आया और वो भी परिंदा बनकर अमीर हमजा के खेमे की तरफ बढ़ा। अमीर हमजा उस वक्त सो रहे थे। उसने उन्हें अपने बड़े बड़े पंजों में दबाया और ले उड़ा। किला काश्मीर में आकर वो अपनी असल सूरत में आ गया और गुलामों को बुलाकर हुक्म दिया कि इस शख्स को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में फेंक दो और रात दिन पहरा दो। अगले रोज नौशेरवा ने जब दरबार लगाया और अमीर हमजा से जंग करने की तदबीरों पर गौर करने लगा तो मरजूक दरबार में और नौशेरवा को सलाम करने के बाद कहने लगा, जहां पना का इकबाल बुलंद हो, ये गुलाम रात को हमजा के लश्कर में गया और उसे चूहे की तरह पकड़ कर ले आया। यह सुनकर बख्तक खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाकर बोला, ए मरजूक, आफरी है तुझ पर और तेरे कमाल पर। जल्द बता कि हमजा कहाँ है। किले के कैद खाने में बेहोश पड़ा है। नौशेरवा ने मरजूक को करीब बुलाकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और तख्त पर अपने बराबर बिठाया। ऐसी इज्जत अफजाई आज तक किसी की ना हुई थी। मरजूक बेहद खुश था। उस वक्त चंद गुलामों को कैद खाने में भेजा ताकि अमीर हमजा को दरबार में ले आए। थोड़ी देर बाद गुलाम उन्हें ले आए। अमीर हमजा उस वक्त तक बेखबर सो रहे थे। मरजूक ने मुंह ही मुंह में अमीर हमजा पर मंतर पढ़कर फूंका। अमीर हमजा को होश आ गया और ये तमाम गद्दार अमीर हमजा की हालत देखकर कहकहे लगाने लगे। मरजूक ने कहा, जब उम्र मेरे हत्थे चढ़ जाएगा तो मैं उसे भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ऐसा ही किया जाए, नौशेरवा ने कहा। मरजूक जादूगर अमीर हमजा को साथ लेकर काशगार की जानिब रवाना हुआ। अब जरा अमीर हमजा के लश्कर का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। दोपहर के वक्त सबको होश आया तो गुल मचा के अमीर हमजा गायब हैं। बहुत तलाश किया मगर कुछ पता न चला। लिंधूर आदि पहलवान, सुल्तान बख्त मगरबी, इस्तफ्तानूश और सदफनूश, बहराम और मुकबिल वफादार का रोते रोते बुरा हाल था। उम्र यार तो दीवानों की तरह अमीर हमजा को ढूंढता फिर रहा था। आखिर उसने सोचा कि यह बख्तक की बदमाशी है। उसने जादू के जोर से हमजा को गिरफ्तार कराया होगा। ये ख्याल आते ही उम्र रवाना हुआ और सीधा बख्तक की क्यामगाह पर पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी और बख्तक बिस्तर पर पड़ा खराटे ले रहा था। उम्र ने टेंटवा दबाया तो उसकी आंख खुली। चिराग की मध्यम रोशनी में देखा कि उम्र यार सीने पर चढ़ा बैठा है। खौफ के मारे गिग्गी बन गई। बोला, उम्र भाई, कैसे तकलीफ फरमाई आपने? सच बता, अमीर हमजा कहाँ है? अगर जरा भी झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। बख्तक ने सारा वाकया उम्र यार को बयान कर दिया। उम्र यार फौरन मरजूक के पीछे रवाना हुआ। उसके किले के बाहर पहुंचा तो एक बिल्ली नजर आई जो कि चीख रही थी। बिल्ली की यूं चीखों पुकार से उम्र बेहद डरा और दरवाजे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसने फिर किले के अंदर जाने का इरादा किया तो बिल्ली चिल्ला उठी, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, ये उम्र यार है। अब तो उम्र सख्त परेशान हुआ। समझ गया कि मरजूक ने जादू की यह बिल्ली पहरा देने के लिए दरवाजे पर बिठाई है और इसकी नजरों से छुपकर महल के अंदर जाना आसान ना होगा। कई मरतबा वो अपनी सूरत बदल बदल कर आया मगर हर मरतबा बिल्ली ने उसे पहचान कर गुलगुपाड़ा मचा दिया। आखिर उम्र ने तंग आकर वो पिंजरा बिल्ली समेत अपनी जंबील में डाला और महल के अंदर घुस आया। लेकिन इस असना में पहरेदारों और सिपाहियों को पता चल चुका था कि उम्र यार महल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने फौरन मरजूक जादूगर को खबर की। मरजूक ने जादू के जोर से महल के दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद तमाम शागिर्दों को हुक्म दिया कि उम्रू को तलाश करें। अब तो उम्रू बदहवास हुआ, इधर उधर छुपने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मरजूक के शागिर्दों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। मजबूर होकर उम्रू ने अपना खंजर निकाला और लड़ने लगा। बहुत से जादूगरों को कत्ल किया। आखिर मरजूक ने ऐसा मंत्र पढ़ा, उम्रू के हाथ पैर ढीले पड़ गए। तब जादूगरों ने उसे उठाया और पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। वहां अमीर हमजा भी बंद थे। एक दिन अचानक उम्र ने किसी ख्याल के तहत बिल्ली वाला पिंजरा अपनी जंबील से निकाला और पिंजरे को खोल दिया। पिंजरे का खुलना था कि बिल्ली लड़की में तब्दील हो गई। खुदा की पनाह, उम्रू चिल्लाया, ऐ लड़की तो कौन है? मैं मरजूक जादूगर की बेटी महरूक हूँ। लड़की ने फौरन जवाब दिया, क्या तू भी जादूगरनी है? अमीर हमजा ने पूछा, जी नहीं, मैंने अपने बाप की 1000 कोशिश के बावजूद जादू सीखने से इनकार कर दिया था। इसकी सजा यह मिली कि उसने मुझे बिल्ली बनाकर लोहे के पिंजरे में बंद किया और महल के दरवाजे पर रख दिया। अब कई बरस बाद मैं अपनी असली शक्ल पर आई हूँ।
اے محروق، تو دین ابراہیمی علیہ السلام پر ایمان لیا تو ہم تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے اور مرزوق کی حکومت تجھے سونپ دیں گے۔ میں دین ابراہیمی پر ایمان لاتی ہوں، محروق نے کہا۔ تب امیر حمزہ نے اسے کلمہ پڑھایا۔ امیر حمزہ اور عمرو عیار نے مل کر قید خانے کا دروازہ توڑ دیا اور مرزوق کو ڈھونڈ کر اسے جہنم واصل کیا، اور اس کے بعد نہایت دھوم دھام سے کاشغر کی سلطنت اس کے سپرد کی۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا، اب مجھے نوشیروان کی خبر لینی چاہیے۔ جب میں مرزوق کی قید میں تھا تو پتہ چلا کہ نوشیروان کی مدد کے لیے سلطان سربرہنہ اور تپش دیوانہ ایک عظیم لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ میں ان کی قوت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بے شک اب ان بدبختوں کا خاتمہ کر دینا ہی مناسب ہے، عمرو نے جواب دیا۔ تب یہ دونوں کاشغر سے چلے اور دن رات سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر میں آئے۔ ان کی اچانک آمد سے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لندھور اور بہرام مست ہو کر ناچنے لگے اور انہوں نے امیر حمزہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ امیر حمزہ نے ہر سپاہی کی خیریت دریافت کی اور آخر میں پہلوانوں کو حکم دیا کہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ نوشیروان کے لشکر میں سلطان سربرہنہ اور تپش دیوانہ کی خاطر تواضع ہو رہی تھی۔ زوپین نے نوشیروان کو یقین دلایا کہ ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور جری پہلوان روئے زمین پر کوئی اور نہیں، اور جب امیر حمزہ ان سے پنجہ لڑائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ایک روز طبل جنگ بجوایا گیا۔ ہرکاروں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ دشمن نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے حکم دیا کہ ہماری طرف سے بھی نعرے بجائے جائیں اور فوج میدان میں نکل کر صفیں باندھ لے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار بدن پر سجائے اور اشکر دیوزات پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ ان کے دائیں بائیں لندھور، بہرام، مقبل، وفادار، بخت مغربی، استفتہ نوش اور صدف نوش چٹانوں کی طرح کھڑے تھے۔ نوشیروان کا لشکر بھی میدان میں دھوم دھام سے اترا اور نعرے لگانے لگا۔ اتنے میں سلطان سربرہنہ میدان میں آیا اور حمزہ کا نام لے کر آواز دی کہ بہادر ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ امیر حمزہ اشکر دیوزات کو چمکا کر نکلے۔ سلطان سربرہنہ نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا، میں نے حمزہ کو مقابلے کے لیے بلایا ہے، اسے بھیجو۔ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ تم؟ سلطان سربرہنہ حیرت سے چلا اٹھا، تم تو مجھے کسی رخ سے بھی پہلوان نظر نہیں آتے۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جو خوبی رکھتے ہو وہ دکھاؤ، امیر حمزہ نے کہا۔ یہ سن کر سلطان سربرہنہ جوش میں آ اور کہنے لگا، اے حمزہ، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے کہ خوامخواہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ بہتر ہے پہلے سراندیپ کے راجہ لندھور یا خاقان چین بہرام کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیج۔ وہ دونوں واقعی بہادر پہلوان ہیں۔ معلوم ہوا کہ تو بہت بزدل ہے، صرف زبان چلانی جانتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کوئی نامی پہلوان ہوگا۔ تجھ سے لڑنے کے لیے لندھور یا بہرام کو آنے کی ضرورت نہیں، کبھی آئینے میں شکل بھی دیکھی ہے، عمرو عیار نے اپنی صف سے نکل کر کہا۔ سلطان سربرہنہ نے عمرو کی جانب دیکھ کر کہا، یہ گستاخ کون ہے؟ ابھی سے مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو کی طرف چھپٹا، مگر عمرو وار بچا کر اچھلا اور ایک لات اس زور سے سلطان کے سینے پر جمائی کہ وہ گھوڑے سے الٹ کر زمین پر اوندھے منہ گرا۔ عمرو نے کہکا لگایا اور کہا، کیوں، کیسی رہی؟ ایک گستاخی اور کروں؟ اب تو سلطان سربرہنہ کے غصے کی حد نہ رہی۔ غیظ و غضب کی تصویر بن کر نیزہ اٹھایا اور امیر حمزہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا نیزہ کاٹ ڈالا۔ سلطان نے جھنجلا کر میان سے تلوار کھینچی۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار بازی ہوتی رہی۔ آخر حمزہ نے باڑ بچا کر قبضے پر ہاتھ ڈال دیا اور جھٹکا دے کر تلوار چھین لی۔ سلطان سربرہنہ حواس باختہ ہو کر الٹے پیروں بھاگنے لگا، مگر حمزہ نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کمر میں بندھی ہوئی پیٹی سے پکڑ کر اٹھا لیا، سر سے بلند کر کے 3 چکر دیے اور زمین پر دے مارا۔ اسی وقت عمرو عیار دوڑا ہوا آیا، سلطان کی چھاتی پر چڑھ کر اس کی مشکیں باندھ لی اور ڈنڈا ڈولی کر کے اپنے لشکر میں لے گیا۔ تپش دیوانہ یہ سب کاروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ نعرے مارتا ہوا میدان میں آیا اور اس تیزی سے تلوار چلانی شروع کی کہ امیر حمزہ بھی گھبرا گئے۔ تپش دیوانہ تلوار چلا چلا کر جب تھک گیا اور امیر حمزہ کے ایک زخم بھی نہ آیا تو اس نے تلوار پھینک دی اور آگے بڑھ کر گتھم گتھا ہو گیا۔ تب امیر حمزہ کو اندازہ ہوا کہ دیوانے کے جسم میں بڑی جان ہے اور وہ کشتی کے داؤ پیچ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ بہت دیر تک دونوں میں کانٹے کی کشتی ہوئی۔ کبھی امیر حمزہ اسے دھکیلتے ہوئے دور لے جاتے اور کبھی وہ حمزہ کو پیلتا ہوا چلا جاتا۔ یکایک امیر حمزہ نے ایک زوردار گھونسا دیوانے کی کمر پر مارا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ حمزہ نے لات مار کر اسے نیچے گرا دیا اور گھونسے مار مار کر بے دم کر دیا۔ عمرو عیار دوڑا دوڑا آیا، تپش دیوانے کو بھی باندھا اور گھسیٹ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ جب نوشیروان کے یہ دونوں نامی گرامی پہلوان شکست کھا کر گرفتار ہوئے تو زوپین اور بیزن نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ کر دو۔ اس کی فوج آندھی طوفان کی طرح امڈی اور امیر حمزہ کی فوج پر آن پڑی۔ میدان کارزار گرم ہوا، سر دھڑ کی بازی لگنے لگی اور خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ امیر حمزہ کے ساتھی بہت دن سے جنگ کی آرزو رکھتے تھے۔ انہوں نے خوب جی بھر کے حوصلے نکالے اور ایک ایک بہادر نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ آخر نوشیروان کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور اس کے سپاہی ہتھیار پھینک پھینک کر امان طلب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر نوشیروان بختک، زوپین، بیزن اور بہمن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
और उन्होंने भागने ही में आफियत समझी। खिजरान शाह कहने लगा, जहां बना, मेरी राय यह है कि जंग का पांसा पलटने से पहले ही आप यहाँ से निकल जाएं। मुल्क इस्फहान को सीधा रास्ता जाता है, वहाँ का हाकिम मंदेल इस्फहानी है, वो आपको पनाह देगा। ये सब लोग घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से इस्फहान की जानिब रवाना हुए। इधर जब अमीर हमजा फातिह बनकर किला काश्मीर में दाखिल हुए तो खिजरान शाह दस्त बस्ता हाजिर हुआ और रो रो कर कहने लगा, हजूर, मेरी सल्तनत नौशेरवान ने तबाह कर दी। मैंने उसको इतना समझाया मगर उसने एक ना सुनी। आखिर इस इंजाम को पहुंचा, अब वो इस्फहान गया है। जोपीन, बैजन और बाहमन भी उसके साथ हैं। खिजरान शाह की बातें सुनकर अमीर हमजा ने कहका लगाया और कहा, ज्यादा मक्कर करने की कोशिश न करो खिजरान शाह, हम सब कुछ जानते हैं। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्ही ने मरजूक जादूगर को बुलाकर हमें गिरफ्तार कराया था। अब तो खिजरान शाह के पैरों तले की जमीन निकल गई, कज़ा सर पर खेलने लगी। रोता हुआ अमीर हमजा के कदमों पर गिरा और कहने लगा, हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से आपका गुलाम हूँ। अमीर हमजा ने उसे माफ़ किया और चंद रोज़ के लिए किले काश्मीर में ठहर गए। उधर नौशेरवान इस्फहान पहुंचा। मंदिल इस्फहानी ने जब सुना कि शहनशाह हफ्त किशोर आता है तो वो फौरन उसके इस्तकबाल को आया और निहायत इज्जत से अपने महल में ले गया। रात को जब सब लोग शाही दस्तरख्वान पर खाना खाने बैठे तो नौशेरवान ने ठंडी आह भरी और गर्दन झुका ली। मंदिल ने हैरान होकर कहा, ए बादशाह, खैर तो है, आपने ये सर्द आह क्यों खींची? नौशेरवान ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए जवाब दिया, ए मंदिल, कोई बहादुर ऐसा पैदा न हुआ कि हमजा को जेर करता। ये सुनकर मंदिल हंसा और कहने लगा, जहां पना, आप हरगिज गम ना करें, मैं हमजा को जेर करूंगा। नौशेरवान ये सुनकर खुश हुआ और मंदिल की तारीफ करने लगा। गर्ज इसी तरह कई दिन गुजर गए। इधर अमीर हमजा ने आदि पहलवान को बुलाकर हुक्म दिया कि इस्फहान की जानिब कूच किया जाए ताकि हम अपने दुश्मनों से जंग करें। उमरो यार कहने लगा, ए हमजा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझको पहले रुखसत करें ताकि मैं इस्फहान पहुंचकर वहाँ के हालात का जायज़ा लूँ और देखूँ कि वो लोग क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि इस्फहान में एक बड़ा नामी ग्रामी अय्यार रहता है, उसको गुलबाद इराकी कहते हैं। 4000 उसके शागिर्द हैं। मेरी ख्वाहिश है कि गुलबाद इराकी से मुकाबला करके उसे शिकस्त दूं और इन अय्यारों को अपने कब्जे में लाऊं। उमरू की ये बातें सुनकर अमीर हमजा मुस्कुराने लगे और कहा कि अच्छा, तुझे वहां जाने की इजाज़त है, लेकिन खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत न कीजिए जिससे हमारी इज्जत में हरफ आए और लोग कहें कि हमजा के दोस्त ऐसे हैं। उमरू अय्यार खुशी खुशी इस्फहान को रवाना हुआ और महीनों का सफ़र दिनों में तय करके मंजिल पर पहुंचा। देखा कि शहर में बड़ी धूमधाम है। वो भेस बदलकर सीधा मंदिल इस्फहानी के दरबार में गया। वहाँ नौशेरवां तख्ते सल्तनत पर बैठा नजर आया और बख्तक उसके दाएं हाथ एक आलीशान कुर्सी पर बैठा मूंछों को ताव देता था। उमरू ने दिल में कहा, खूब ठाठ हैं। अच्छा, तुम सबकी खबर ना ली तो कुछ काम ना किया। टहलते टहलते दरबार से निकला, बाजार में आया, क्या देखता है कि बहुत से मजदूर सरों पर बोरियां उठाए जाती हैं। उमरू ने एक मजदूर से पूछा कि इन बोरियों में क्या है। उसने जवाब दिया, बख्तक वजीर का बेटा बख्तियारक सैर करने गया है, खाना पकने वाला है, इन बोरियों में नमक है। उमरू ने हमदर्दी से कहा, ए भाई, तुम थक गए हो, लाओ ये बोरी मेरे सर पर रख दो, मैं पहुंचा दूंगा। मजदूर ये सुनकर खुश हुआ और नमक की बोरी उमरू के सर पर रख दी। तब उमरू आहिस्ता आहिस्ता उन मजदूरों के पीछे चला। रास्ते में मौका देखकर बोरी खोली और नमक में बेहोशी की दवा मिला दी। फिर सैरगाह पर आया। वहां बख्तक का बेटा बख्तियारक दोस्तों के साथ एक बारादरी में बैठा कहके लगा रहा था। एक जानिब देगें चूल्हों पर चढ़ी थीं और तरह तरह के लजीज खाने पक रहे थे। उमरू ने नमक की वो बोरी बावर्चियों को दी और उन्होंने वो नमक देगों में मिला दिया। जब खाना तैयार हुआ और दस्तरख्वान बिछा तो बख्तियारक और उसके यार दोस्त खाने बैठे। फिर नौकर चाकरों ने भी अपने अपने दस्तरख्वान बिछाए, लेकिन सब के सब खाना खाते ही बेहोश हो गए। उमरू ने झट बख्तियारक के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए, अपनी सूरत भी वैसी ही बना ली और असली बख्तियारक को लकड़ी के एक संदूक में बंद कर दिया। इसके बाद सबको होश में लाया और कहने लगा, खुदा मालूम इस खाने में किसने बेहोशी की दवा मिला दी है। जीव चाट हो गया, चलो अब शहर में चलते हैं। सब आदमी किले में आए। नकली बख्तियारक अपने बाप बख्तक के पास गया। उसने मोहब्बत से पूछा, है बेटे कहाँ गए थे? अब्बाजान जरा सैर करने गया था, लेकिन खाने में किसी कमबख्त ने बेहोशी की दवा मिला दी। सब मज़ा किरकिरा हो गया। ये सुनकर बख्तक का दिल धक धक करने लगा। समझ गया कि यह हरकत उमरू यार के सिवा कोई और नहीं कर सकता, मगर यह उसके महमा गुमान में भी ना था कि उसके सामने उमरू यार ही बख्तियारक बनकर खड़ा हुआ है। आखिर उसने नौशेरवां के कान में कहा, हजूर गज़ब हो गया। उमरू यार इस्फहान में आन पहुंचा। नौशेरवां का चेहरा भी खौफ से उतर गया। करीब ही इस्फहान का वजीर आज़म महलील जंग भी बैठा था।
उसने नौशेरवान को परेशान देखा तो कहा, जहां पना कुछ घबराए से नजर आते हैं, खैरियत तो है? ए महलील, क्या बताऊं, अभी बख्तक ने बताया है कि उमरू अय्यार इस्फहान में आ पहुंचा है। ये शख्स छल्लावा है, काश इसे कोई गिरफ्तार करता। महलील ने कहकहा लगाया और कहने लगा, जहां पना उमरू अय्यार की क्या हकीकत है? आपने हमारे अय्यार गुलबाद इराकी को शायद नहीं देखा। उमरू अय्यार जैसे नामालूम कितने जूतियां चटखाते फिरते हैं, उसे फौरन बुलाओ, नौशेरवा ने कहा। उमरू से निपटने के लिए ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। उसी वक्त गुलबाद इराकी को तलब किया गया। वो दरबार में आया, पहले नौशेरवा को सजदा किया, फिर उसके कदमों को बोसा दिया और हाथ बांध कर खड़ा रहा। महलील ने बख्तक से कहा, क्यों जनाब, आपने हमारे अय्यार को देखा? हाँ साहब, देखा, ये ज़बरदस्त आदमी है, मगर उमरू के कांटे का भी मंतर नहीं है। मूजी ने 18 बरस से हमारे शहनशाह को परेशान कर रखा है। ये सुनकर गुलबाद इराकी ने कहा, जनाबे वाला, मैंने बड़े बड़ों को नीचा दिखाया है। उमरू को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जरा सामने आए तो उसे पता चले कि कितने पानी में है। बेशक, बख्तक ने कहा, यह भी मुमकिन है कि उमरू इस वक्त यहाँ दरबार में मौजूद हो। यह सुनकर सबने बदहवास होकर इधर उधर देखा, मगर उमरू कहीं नजर न आया। महलील जंग कहने लगा, ए बख्तक, तू हमसे मजाक करता है? भला उमरू की क्या मजाल कि इस दरबार में कदम भी रख सके? जनाब, आप हैं किस ख्याल में? बख्तक ने कहा, उमरू 72 किस्म की सूरतें बदल सकता है। इस वक्त किसी और भेस में होगा, उसे पहचानना खाला जी का घर नहीं है। अब तो दरबार में सनसनी फैल गई। महलील जंग ने चारों तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, अगर इस दरबार में उमरू अय्यार मौजूद है तो अपनी असली सूरत दिखाए, हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है। जो कुछ लड़ाई है वो अमीर हमजा और नौशेरवा के दरमियान है। हम वादा करते हैं कि उमरू को परेशान न करेंगे। महलील जंग ने अभी ये कलमा मुंह से निकाला ही था कि नकली बख्तियारक उठ खड़ा हुआ। बख्तक ने कहा, ए बेटे, कहाँ चले? बख्तियारक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जरा महलील जंग को अपनी सूरत दिखा दूं। यह सुनकर बख्तक के होश उड़ गए। बेख्तियार चिल्ला उठा, ए उमरू, तेरी मिट्टी पलीद हो, मेरे बेटे बख्तियारक का क्या हशर किया? ज्यादा गुल न मचा, तेरा बेटा सलामत है, उमरू ने कहा। फिर हंसता हुआ महलील जंग के करीब आया और बोला, लीजिए जनाब, उमरू अय्यार आपकी खिदमत में हाजिर है और ये उसकी असली सूरत है। दरबार में शोर मचा। ज़ुपीन और बैजन कहने लगे, पकड़ो इस बेईमान को। हथियारबंद गुलाम चारों तरफ से उमरू की तरफ बढ़े, लेकिन महलील जंग ने उन्हें डांट कर वापस भेजा और कहने लगा, हमने उमरू से जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, खबरदार कोई शख्स दरबार में उमरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये कहकर वो उमरू की जानिब चला और नज़दीक जाकर बोला, अच्छा ये तो बताओ कि तुम अकेले इस्फहान कैसे आए? मैंने गुलबाद इराकी की तारीफ सुनी है, उमरू ने जवाब दिया। उसका इम्तिहान करने आया हूँ कि वो अय्यारी में कैसा है। यह सुनकर गुलबाद इराकी जोश में आया और कहने लगा, ए उमरू, तेरी क्या हैसियत है जो मेरा इम्तिहान लेने आया है? मेरे सामने बड़े बड़े अय्यार पानी भरते हैं, मैं सैकड़ों को बांध चुका हूँ। खैर इसी में है कि वापस चला जा, वरना मार खाएगा। उमरू ने कहकहा लगाकर कहा, मालूम होता है तू सिर्फ बातें मनाना जानता है। अपनी अय्यारी का कोई कमाल दिखा, तब मानूं कि तू सच कहता है या झूठ। बहुत अच्छा, तेरी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। गुलबाद इराकी ने जवाब दिया, अब तो चुपचाप यहाँ से निकल और शहर से बाहर चला जा। उसके बाद अगर किसी भी सूरत से शहर में घुस आए तो मैं जिंदगी भर के लिए तेरा गुलाम बन जाऊंगा। उमरू दरबार से निकलकर शहर के बाहर गया। गुलबाद इराकी ने उसी वक्त शहर के 8 दरवाजे बंद करा दिए और उनमें ज़बरदस्त कुफल डाल दिए। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहने दिया और आप उस दरवाजे पर होशियारी से बैठा। फिर शहर के इर्द गिर्द खुदी हुई खंदक में पानी भरवाया और 4000 अय्यार 8 दरवाज़ों के बुर्जों पर पहरे के लिए मुकर्रर किए। उमरू अय्यार 5 रोज़ तक फिरता रहा, लेकिन शहर में दाखिल होने की राह ना पाई। इत्तफाक से एक काफिला वहाँ आया। इस काफिले में ख्वाजा दाराब भी शामिल था। ये एक बड़ा ताजिर था जो लाखों रुपए का सामान तजारत लेकर मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में जाया करता था। ख्वाजा दाराब के कारोबार में गुलबाद इराकी भी शरीक था। उमरू अय्यार सूरत बदल कर इस काफिले में आया और सैर करने लगा। इतने में उसने अपने एक पुराने दोस्त सरहंग मिस्री को देखा। तब उमरू ने सरहंग मिस्री को अपनी असली शक्ल दिखाई और कहा कि गुलबाद इराकी ने शहर के तमाम दरवाजे बंद करा दिए हैं, लेकिन मुझे शहर के अंदर जाना है, तुम मदद करो। सरहंग मिस्री तैयार हो गया। उमरू ने उसे एक सौदागर का लिबास पहनाया और सिखा पढ़ाकर ख्वाजा दाराब के खेमे पर आया। दाराब ने सरहंग मिस्री की ताज़ीम की, फिर पूछा, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब अली, मैं भी आपकी तरह एक सौदागर हूँ। मेरा माल असबाब रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। फ़कत एक गुलाम मेरे पास रह गया है। ये बड़ा साहिब कलाम है, गाता खूब है और साज भी उम्दा बजाता है। बहादुर भी है और ईमानदार भी। अगर आप चाहें तो इस गुलाम को खरीद सकते हैं। ख्वाजा दाराब गुलाम की ये खूबियाँ सुनकर बेहद खुश हुआ और कहने लगा, वो गुलाम कहाँ है? फ़ौरन बुलाओ, मैं उसे खरीदूंगा। तब सरहंग मिस्री ने उमरू अय्यार को पेश किया।
वो सामने आया और झुककर निहायत अदब से दाराब को सलाम किया। फिर अपना एक तारा निकाल कर इस खूबी से बजाया कि दाराब झूमने लगा। गर्ज उसने मुंह मांगी कीमत देकर उस गुलाम को सरहंग मिस्री से खरीद लिया। उधर गुलबाद इराकी को मालूम हुआ कि दाराब सौदागर काफिले के साथ आया है। गुलबाद ने अपने यारों से कहा कि दाराब को शहर में आने दो। इस तरह उमरू यार भी दाराब के साथ आसानी से शहर में दाखिल हो गया और किसी ने उस पर शक ना किया। दाराब ने देखा कि शहर में अफरा तफरी फैली हुई है। जगह जगह पहरेदार हथियार लिए खड़े हैं और हर आने जाने वाले की छानबीन कर रहे हैं। उसने गुलबाद इराकी से पूछा, ये क्या माजरा है? गुलबाद ने उमरू यार की सब हकीकत बयान की। फिर कहने लगा, तुम्हारे साथ इस मर्तबा एक गुलाम नया आया है। ये कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? दाराब ने उमरू की तरफ देखकर जवाब दिया, ए गुलबाद, मैं एक दूर दराज के इलाके में गया था, वहीं से ये गुलाम हाथ लगा है। निहायत बाकमाल आदमी है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। आला दर्जे का गवैया है और साज तो ऐसा बजाता है कि रूए ज़मीन पर कोई दूसरा ऐसा ना बजाता होगा। गर्ज इस गुलाम की इतनी तारीफ़ें की कि गुलबाद इराकी बेकरार हो गया। कहने लगा, ये गुलाम मेरे हाथ बेच दो, वरना बादशाह ने देख लिया तो इसे हथिया लेगा। दाराब राजी हो गया और 20,000 अशरफियों के एवज गुलाम को गुलबाद के हवाले किया। गुलबाद ने अपने एक शागिर्द से कहा कि गुलाम को मेरे घर छोड़ाओ। उमरो यार गुलबाद के घर पहुंच गया। गुलबाद की बीवी का नाम खूबक था। निहायत बदमिजाज और फोहड़ औरत थी और घर के सब नौकर चाकर उसे डरते थे। उमरू ने जाते ही बड़ी आजीजी से खूबक को सलाम किया, फिर उसकी जूतियां साफ करके कायदे से रखीं। ये देखकर खूबक खुश हुई और कहने लगी, हाँ, ये गुलाम समझदार और होशियार नजर आता है। उमरू ने फिर सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ा रहा। जब वो मुंह धोने के इरादे से उठी तो उमरू ने जल्दी से लोटे में पानी भरकर उसके आगे रखा और रुमाल देकर मक्खियां झलने लगा। इसके साथ साथ उसने गाना भी शुरू कर दिया और इस खूबी से गाया कि खूबक आशाश कर उठी। कहने लगी, ए गुलाम, तूने मुझे खुश किया, मैं भी तुझे तकलीफ न दूंगी और गुलबाद से तेरी तारीफ करूंगी। मुझे यकीन है कि वो तुझे तमाम गुलामों का सरदार बना देगा। शाम को गुलबाद इराकी अपने घर में आया तो देखा कि उसकी बीवी बेहद खुश है। उसने नए गुलाम की बड़ी तारीफ की, उसकी खिदमत गुजारी का जिक्र किया और आखिर में कहा, यह गुलाम इस काबिल है कि इसे सब नौकरों का सरदार बनाया जाए। गुलबाद इराकी भी खुश हुआ और कहने लगा, अगर तुम ये चाहती हो तो आज से हमने इसे तमाम नौकरों का सरदार बनाया। तब उमरू ने झुक झुक कर दोनों मियाँ बीवी को सलाम किया। जब आधी रात हुई और सारा घर सो गया तो उमरू अपने बिस्तर से उठा और उस कमरे में आया जिसमें गुलबाद सो रहा था। दवाई बेहोशी सूंघाकर उसे बेहोश किया। फिर खूबक के कमरे में गया, उसे भी बेहोश किया। उसके बाद खूबक की शक्ल और लिबास तब्दील करके गुलबाद इराकी बनाया और गुलबाद इराकी की दाढ़ी मूंछें मोड़ कर उसे खूबक बना दिया। फिर घर का सारा कीमती सामान समेट कर अपनी जंबील में डाला। एक रुक्का लिखकर गुलबाद के गले में डाला और रफू चक्कर हो गया। सुबह सवेरे गुलबाद और खूबक होश में आए और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। गुलबाद ने दिल में कहा कि ये मेरी शक्ल सूरत का दूसरा शख्स कहाँ से आया, और खूबक को गुस्सा आया कि मेरी जैसी ये औरत घर में कैसे आई। ये सोचते ही उसने एक दो हत्थड़ गुलबाद के मारा और चीख कर बोली, जल्द बता तू कौन है और कहाँ से आई है। तब गुलबाद अपनी आवाज़ में कहने लगा, ऐ नेक बख्त, होश की दवा कर, मुझे क्यों मारती है? मैं तो तेरा शौहर गुलबाद हूँ, लेकिन ज़रा अपनी शक्ल तो आईने में देख, बिल्कुल मेरा हुलिया बनाया है। आईना मंगाकर दोनों ने अपने हुलिये देखे तो सख्त बदहवास हुए और नौकरों पर बरसने लगे कि यह हरकत किसने की। सब ने कानों पर हाथ रखे और कहा, हमें मालूम नहीं। तब गुलबाद ने हुक्म दिया कि नए गुलाम को हाजिर करो, शायद उसे कुछ मालूम हो। थोड़ी देर बाद नौकर दुहाई देते हुए आए और बताया कि गजब हो गया, घर का सब कीमती सामान गायब है और नए गुलाम का पता भी नहीं। अब तो गुलबाद इराकी के गुस्से की इंतहा न रही। तैश में आकर अपना गिरेबान नोच डाला। अचानक कागज़ का वो पुर्जा हाथ में आया जो अमरूज के गले में बांध गया था। गुलबाद ने उस कागज़ पर नज़र डाली तो खौफ से कांप उठा। उसमें लिखा था, गुलबाद इराकी को मालूम हो कि मैं शहर में आ गया हूँ और सारा दिन अब तुम्हारे घर में रहने के बाद जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे रहमो करम पर थी, चाहता तो एक आन में मौत के घाट उतार देता, मगर मैंने तुम्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। उमरू अय्यार। अभी बेचारा गुलबाद अपने हवास से दुरुस्त करने भी ना पाया था कि एक गुलाम आया और उसने कहा कि महलील जंग, बख्तक और शहजादा हुरमुज उसके घर आ रही हैं। गुलबाद ने कपड़े से अपना चेहरा छुपाया और इन लोगों के इस्तकबाल को मकान से बाहर निकला। महलील, बख्तक और हुरमुज ने जब गुलबाद का ये हुलिया देखा तो कहके मारने लगे और कहा, ए अय्यार, तेरा ये हुलिया किसने बनाया? गुलबाद ने शर्म से गर्दन झुका ली, फिर कहा, यह सब उमरो यार की शरारत है। बहरहाल अब वो शहर में आ गया है, मैं उसे घेर कर पकड़ूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक याद रखेगा। चंद रोज बाद गुलबाद नकली दाढ़ी और मूंछें लगाकर शहर में निकला और उमरू की तलाश में फिरने लगा। कई आदमियों पर उमरू होने का शक गुजरा, मगर देखभाल के बाद उन्हें छोड़ दिया।
आखिर थक हार कर एक कोतवाली के चबूतरे पर आकर बैठ गया और आने जाने वालों को कड़ी नजरों से देखने लगा। एक कलंदर को देखा कि झूमता हुआ चला आता है। गुलबाद ने इससे पहले उस कलंदर को शहर में नहीं देखा था। दिल में कहने लगा, ये जरूर उमर अय्यार है। उठकर खड़ा हो गया और पुकार कर कहा, ए कलंदर किधर जाता है, जरा इधर तो आ, तुझसे काम है। कलंदर ने गुलबाद को देखा और कहका लगाकर बोला, हम तेरे नौकर नहीं हैं, तू खुद हमारे पास आ। गुलबाद ने उमरू की आवाज़ पहचान ली, खंजर निकालकर दौड़ा। उमरू भी बेतहाशा भागा। गुलबाद चीखने लगा, दौड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। गुलबाद की चीखों पुकार सुनकर बहुत से लोग चौंके और कलंदर के पीछे भागे, मगर वो किसी के हाथ न आया और एक मकान की छत पर चढ़कर मुंह चढ़ाने लगा। इतने में गुलबाद के शागिर्द भी आन पहुंचे और उन्होंने उमरू को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो एक कोठे से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे कोठे पर जा निकला। इस तरह सारे शहर की छतें फलंगी। उसका पीछा करने वाले मायूस होकर लौट गए। तब उमरू ने एक मकान में झांका। नीचे सहन में एक औरत खड़ी थी। उसने नजरें ऊपर उठाई तो हैरत से चिल्ला उठी, ए उमरू भाई, तुम यहाँ कैसे? असल में ये घर उमर अय्यार की सगी बहन समीना का था और वह मुद्दत से इस्फहान में रहती थी। उमरू अपनी बहन को देखकर बेहद खुश हुआ, नीचे उतर आया और सारा किस्सा कह सुनाया। समीना कहने लगी, मैंने तुम्हारे आने की खबर सुन ली थी और अपने शौहर को तुम्हारी तलाश में भेजा था। खुदा का शुक्र है कि तुम जालिमों के हत्थे नहीं चढ़े और सही सलामत यहाँ आ गए। उमरू कहने लगा, गुलबाद इराक की मेरी तलाश में है। उसके 4000 शागिर्दों ने मुझे घेर लिया है। बड़ी मुश्किलों से उन बदबख्तों को गुच्चा देकर आया हूँ। समीना बानो ने कनीजों से कहा कि जल्द गर्म पानी लाओ और मेरे भाई के हाथ पैर धुलाओ, पंखा झलो और उनके लिए खाना तैयार करो। उमरू अभी दस्तरख्वान पर बैठा ही था कि 10-12 साल का एक लड़का सामने आया और मामू मामू कहता हुआ उमरू से लिपट गया। समीना बानो ने कहा, भैया ये तुम्हारा भांजा अबुल फतह है। उमरू से देखकर बेहद खुश हुआ और सीने से लगाकर प्यार किया। इस दौरान में लड़के ने निहायत चालाकी से एक कीमती अंगूठी उमरू की उंगली से निकाल ली। उमरू को पता भी ना चला। खाने से फारिग होकर जब हाथ धोने लगा तो देखा कि अंगूठी गायब है। सख्त हैरान हुआ कि अंगूठी कहाँ गई। समीना बानो ने पूछा, ए भाई, इस कदर फिक्रमंद क्यों हो? उमरू ने कहा, जब मैं यहाँ आया था उस वक्त मेरे दाएं हाथ की उंगली में एक कीमती अंगूठी थी। अब देखता हूँ तो गायब है। ये सुनकर अबुल फतह ने कहका लगाया, फिर जेब से अंगूठी निकालकर उमरू को देते हुए बोला, मामू जान, देखिए ये अंगूठी आपकी तो नहीं है। मैं तो सुनता था कि आप बड़े अय्यार, चालाक और होशियार हैं, लेकिन मैंने अंगूठी उंगली से उतारी तो आपको बिल्कुल खबर ना हुई। अब तो उमरू सख्त शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, मालूम होता है तुम मेरे भी उस्ताद हो, खूब काम दिखाया। खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हें अय्यारी के फन में कामिल कर दूंगा। ये सुनकर समीना और अबुल फतह बहुत खुश हुए। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है शहजादा की बाद शहरयार।